नमस्कार साथियों, आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए 1 जनवरी से 10 जनवरी तक के लिए जो भी आपका करंट अफेयर कराया गया था उसका रिवीजन कराने वाला हूं। तो सभी साथी आज इस वीडियो को देख लेना। अगर आपने 10 जनवरी तक का करंट अफेयर रिवाइज नहीं किया है तो आप एक ही वीडियो के माध्यम से पूरा करंट अफेयर रिवाइज कर सकते हैं और यहाँ पर आप लोग अपना जीएस मजबूत कर सकते हैं। बाकी मैं आप सभी को बता चुका हूँ, यहाँ पर मैं आपको बेहतरीन तरीके से नोट्स का रिवीजन कराता हूँ। तो जो भी साथी पहली बार आए हों चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप किसी भी वीडियो से वंचित ना रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास और हम लोग बात करेंगे पहले 1 जनवरी 2026 के पहले क्वेश्चन पर। आपसे पूछा गया है, डिजिटल दुनिया में 400 साल पुरानी डाक परंपरा को बंद करने वाला पहला देश बना है। तो वो बनेगा आपका डेनमार्क। डेनमार्क ने क्या किया है कि यहाँ की जो आपकी डाक परंपरा थी उसको बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा महंगी थी और इसमें समय अधिक लगता था। इसकी शुरुआत की गई थी यहाँ पर कब? 1624 में, और अब इसको क्या कर दिया गया? 2025 में बंद कर दिया गया है। अगर आपसे पूछे डेनमार्क, तो इसकी राजधानी कोपेनहेगन और ये जटलैंड प्रायद्वीप पर बसा हुआ है आपका। देखिए, एक क्वेश्चन जो आपका यूपी प्लस में देखा गया था, राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाते हैं? 10 अक्टूबर को, और अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस आपका 9 अक्टूबर को मनाते हैं। दोनों ही पॉइंट याद रखने हैं। देखिए, आपसे पूछे डाक व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी? तो डलहौजी ने की थी। डलहौजी जो कि 1848 से लेकर 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल बन के रहा था। ठीक है, इसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट आपसे पूछे अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 52 उपग्रहों के साथ सोयोजू 2.1V रॉकेट लॉन्च किया। तो वो रूस ने लॉन्च किया है, और बोस्तो चान स्पेस पोर्ट से इसको लॉन्च किया गया था, है ना। और इसमें एक आपका 52 उपग्रहों में से एक उपग्रह है जिसका नाम है आइंस्ट 2T। तो आइंस्ट 2T उपग्रह जो है वो एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है आपका। देखिए, रूस की अगर हम बात करें तो रूस हाल ही में बेलारूस में इसने क्या किया है? ओरसेमिक मिसाइल सिस्टम को तैनात किया है। बेलारूस आप सब लोग जानते हैं SCO का 10वां नया सदस्य बना है। और रूस हाल ही में आप सभी को पता है इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, जिसे हम बोलते हैं IBCS अलायंस, IBCA, इसका क्या बना है? अध्यक्ष, वो इसका क्या बना है? सदस्य बना है, नवीनतम। ऐसे आपसे पूछे नाटो, तो नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेलारूस में है, और इसका 32वां सदस्य बना था आपका कौन? स्वीडन। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है खालिदा जिया। तो खालिदा जिया का निधन हो गया। ये कौन थी खालिदा जिया? तो ये पहली महिला प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की, और ये यहाँ पर 2 बार आपकी प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। एक 1991 से 1996 तक रही थी, और दूसरा आपका 2001 से 2006 तक ये यहाँ की प्रधानमंत्री रही थी। ठीक है, और 80 वर्ष की उम्र में इनका हाल ही में निधन हो गया। बांग्लादेश की बात करें तो इसकी राजधानी ढाका है, मुद्रा यहाँ की टका है, और प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में कौन है यहाँ पर? तो मोहम्मद यूनुस है। भारत और युद्धाभ्यास होते हैं इनके साथ, कौन कौन से होते हैं? तो बोंगो सागर और संप्रीति। रेखा कितनी सीमा लगती है भारत की और बांग्लादेश की? तो 4096.6 किलोमीटर, और 5 राज्यों की सीमा लगती है। ठीक है, बाकी आपको अगर क्लास अच्छी लगे और आप इसको कंटिन्यू देखना चाहते हैं, डेली करंट अफेयर को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं इस क्लास को रेगुलर आपके लिए कर दूंगा। ठीक है, पूछा गया है इजराइल सरकार ने 2026 में किसे शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो इजराइल सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को कहीं पर भी आपका शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिल पा रहा, इस बार चिल्ला चिल्ला के वो थक गया बेचारा। तो इजराइल ने कहा चलो हम अपने यहाँ का आपको शांति पुरस्कार देने की घोषणा करते हैं। तो इजराइल अपना ये शांति पुरस्कार USA के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप को देने वाला है। इसके साथ साथ फीफा का शांति पुरस्कार भी मिल चुका है डोनाल्ड ट्रंप को, है ना। और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी बने थे 2025 में ये डोनाल्ड ट्रंप। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे एक तो क्वेश्चन बन सकता है आपका। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और एक क्वेश्चन जो आपको याद रखना है यहाँ से कि जो 2025 का आपका पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार शांति का, ये किसको दिया गया था? तो मारिया कोरिना मचाडो, ये वेनेजुएला की हैं, इनको दिया गया है। और भारत के प्रधानमंत्री के बारे में आप लोग जानते ही हैं, नरेंद्र मोदी जी को लगभग 29 देशों का आपका सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। लगभग क्या, 29 देशों का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। ठीक है,
नेक्स्ट आपसे पूछेगा हुरोन रिच लिस्ट। तो हुरोन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में टॉप पर कौन है आपकी? तो जयश्री उल्लास। कौन है? जयश्री उल्लास। और ये जयश्री उल्लास कौन है? तो इनकी एक कंपनी है जिसका नाम है अरिस्टा नेटवर्क कंपनी, इसकी ये मालिक है। ठीक है। और भारतीय प्रोफेशनल मैनेजर रिपोर्ट जो आई थी इसके अनुसार ये सबसे प्रोफेशनल यानी सबसे पैसे वाली आपकी क्या है? एक मैनेजर है। माइक्रोसॉफ्ट के मैनेजर कौन है? सत्य नडेला। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा 13वां मोहम्मद बिन राशिद अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। और इस पुरस्कारों में ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड श्रेणी में किसे दिया गया है? तो नोवाक जोकोविक को दिया है, जो कि सर्बिया के हैं। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हैं, आप सभी को पता होगा। और इन्हें ये पुरस्कार दुबई में दिया गया था। दुबई में चल रहा है आपका विश्व खेल सम्मेलन, इसके दौरान इन्हें दिया गया था। और विश्व खेल सम्मेलन की थीम है खेल के द्वारा दुनिया को जोड़ना। आपसे पूछे फुटबॉल में जो आपका दिया गया है किस फुटबॉल खिलाड़ी हैं वेलेंडी और अवार्ड दिया गया, तो ये दिया गया है अटानी बोनामाटी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे विजय आई पथा लैब्स। तो विजय आई पथा लैब्स ये कहाँ पर? आपका कर्नाटक में। ठीक है। ये कहाँ पर स्थापित होंगे? तो कक्षा 6 से लेकर क्लास 10 के जो भी सरकारी स्कूल है यहाँ पर इसको स्टार्ट किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो स्टेम को बढ़ावा देना। स्टेम मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ। इसको बढ़ावा देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया। और टोटली इस पर फोकस किया जाएगा गर्ल्स पर। ठीक है। गर्ल्स को स्ट्रीम में इनकी भागीदारी हो जाता ज़्यादा, इसके लिए इसे स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा शुरू किया गया। ऐसे आपसे पूछे कि पहली AI पावर्ड स्किल जो आपकी यूनिट है ये कहाँ शुरू होगी? कर्नाटक में। ऐसे आपसे पूछे पट्टी जिनी सॉफ्टवेयर ये कहाँ हुआ है? आपका दवाओं की खोज के लिए ये स्टार्ट किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया। ठीक है। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। पूछा गया है इंडियन AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा कहाँ पर की गई है? तो गांधीनगर गिफ्ट सिटी आपका गुजरात में किया गया है। और ये PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित है। इसमें 33% हिस्सेदारी है सबकी, 33% है ना। और इसमें आवंटन किया गया लगभग आपका 300 करोड़ का। और इसमें क्या होगा? AI इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा उसमें देश को क्या बनाना है? ग्लोबल लीडर बनाना है, इसका ये उद्देश्य है। इसलिए इसको स्टार्ट किया गया इंडियन AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। T20 महिला क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट किसने लिए हैं? तो दीप्ति शर्मा ने 152 विकेट लिए हैं। और 152वां जो विकेट लिया था इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ लिया था। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो मैगन शॉट है कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की, इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। स्मृति मंदाना 10,000 रन बनाने वाली सेकंड भारतीय महिला हैं। ठीक है। और इन्होंने सेकंड सबसे ज़्यादा रन आपके बनाए हैं। पहली हमारी कौन है? मिताली राज। ऐसे आपसे पूछे दीप्ति शर्मा आप लोग जानते होंगे 2025 वर्ल्ड कप में जो आपका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनाई गई थी। और जो आपका वर्ल्ड कप हुआ था, वर्ल्ड कप महिलाओं वाला, इसको भारत ही जीता था। और किसको हरा? दक्षिण अफ्रीका को। ठीक। अगला आपसे पूछेगा क्वेश्चन नंबर 10 ध्रुव NG का मतलब है न्यू जनरेशन। तो ध्रुव न्यू जनरेशन हेलीकॉप्टर का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलोर में। ठीक है। ये एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर है आपका ALH है आपका। और एक कैसा नागरिक हेलीकॉप्टर है आपका। किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? तो राम मोहन नायडू जो कि हमारे उड्डयन मंत्री, इनके द्वारा किया गया था। इसका निर्माण किसने किया था? तो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जो कि हमारी नवीनतम 14वें नंबर की महारत्न कंपनी है। तो ये आप लोग याद रखना कहाँ पर उद्घाटन हुआ है इसका? बेंगलोर में हुआ है। पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली ये कहाँ लगेगी? तो बेम्बागल, ये कर्नाटक में यहाँ लगेगा। और टाटा और एयरबस के द्वारा से स्थापित किया जाएगा। एक क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर लिखा है आपके लिए, पूछा गया है आपसे कि हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर कौन सा है? तो हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है आपका प्रचंड। क्या है? प्रचंड। ठीक है। और आप सभी को पता है MiG-21, आप सब लोग जानते होंगे इसको, MiG-21 को। इसका स्थान किसने लिया है? तो तेजस ने इसका स्थान लिया। ठीक है। तेजस, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो हमारी 1 जनवरी थी उसमें आपके 15 क्वेश्चन थे, तो हम लोग 15 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग 2 जनवरी पर बात करेंगे। पूछा गया है ई स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया किसने? ई स्वास्थ्य संवाद ये लॉन्च किया है राजस्थान के आपके CM हैं भजनलाल शर्मा, इनके द्वारा। मेडिकल शिक्षा शासन के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। और इसमें एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है आपका क्या? 1039। ठीक है, 1039।
यहाँ पर एक वीक में आपको 2 वीडियो कॉल करनी होगी और सभी चीज़ों के बारे में जानकारी लेनी होगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो 72 घंटे में उस इशू का आपको क्या करना पड़ेगा, निवारण भी करना पड़ेगा। अगर हम बात करें कि जो हमारा राजस्थान है, यहाँ पर हाल ही में सिलीसेट नाम की क्या बनी थी, एक नई झील बनी थी रामसर साइड 96 नंबर की। 100% SIR को डिजिटलाइज किसने किया था, राजस्थान ने किया था। और 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी कहाँ हुए थे, तो राजस्थान में हुए थे आपके, जिसमें टॉप पर आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया, तो किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत शामिल किया गया। ठीक है, महेश अग्रवाल केस था, उसके तहत जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस मसीह के द्वारा ये फैसला लिया गया कि आपका पासपोर्ट रखने का अधिकार सभी को है, चाहे वो अपराधी हो चाहे कोई भी हो, सबको पासपोर्ट रखने का अधिकार है। तो एक मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 21 में इसको शामिल कर लिया गया है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो है ये आर्टिकल 21 में बताया गया, और इसी में बहुत सारे हमारे टर्म्स जोड़े गए हैं, जैसे सोने का अधिकार, निजता का अधिकार, है ना, और इसके साथ साथ आपको बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, विदेश घूमने का अधिकार। नेक्स्ट आपसे पूछेगा 87वीं महिला सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का एकल वर्ग विजेता कौन है, तो वो है आपकी सूर्य तामरी। इसका आयोजन हुआ था विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, और इसको जीत लिया किसने, सूर्य तामरी ने। T20 में एक ही मैचों में 8 विकेट किसने लिए हैं, तो ये नेपाल के हैं आपके सोनम यसे, इनके द्वारा T20 मैच में एक ही मैच में इन्होंने 8 विकेट ले लिए। आगे आपसे पूछेगा बंटा द्रवा थान इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये असम में हुआ है, नवागांव जिला है आपका, अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष बनाया गया M वेंकैया नायडू, ये हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। इनको हाल ही में आपसे बताया राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल को उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी जी ने, कहाँ पर, लखनऊ में। यहाँ पर आपकी 3 प्रतिमाएं बनेगी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की यहाँ पर प्रतिमा बनने वाली है आपकी। ठीक है, बाकी जितने भी साथियों ने इस बड़ी वाली क्लास का अभी तक रिवीजन नहीं किया है जनवरी से दिसंबर का, तो इसका भी मैंने आपको रिवीजन करा दिया है। और जो भी साथी इसकी PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगी, बहुत ही कम कीमत में आपको ये इसकी पूरी PDF बहुत ही बेहतरीन राइटिंग में ज़बरदस्त तरीके से आपको डिज़ाइन की गई है आपके लिए। बाकी ये हमारे बहुत सारे पेड ग्रुप्स हैं आपके हैंड रिटन नोट्स के, इनको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी जो हमारी यूपी पुलिस को टारगेट करते हुए और यूपी होमगार्ड को टारगेट करते हुए मैंने आप सभी के लिए नोट प्रिपेयर किए हैं। बाकी जो भी साथी शिव शक्ति बैच के नोट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से आप उनको तैयार करना चाहते हैं, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नवीन सर के 2025 की स्टैटिक जी के बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने तैयार किया आप सभी के लिए। और नायक 2.0 के आपके 30 सेट्स भी कंप्लीट कराए हैं मैंने। तो जो भी साथी इनको लेना चाहते हैं, अपना करना चाहते हैं और GS को मजबूत करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत भयंकर तरीके से इनको डिज़ाइन किया गया, तो आप लोग इनको तैयार कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग बात करते हैं 2 जनवरी, तो हमारा 2 जनवरी स्टार्ट होता है। यहाँ से पूछा गया है यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश कौन सा बना है। तो यूरो मुद्रा आप सभी को पता है, पहले इसने घोषणा की थी कि मैं यूरो को अपनाऊंगा, और अब 1 जनवरी 2026 से ये लागू हो गया है यहाँ पर। तो वो देश है आपका कौन सा, बुल्गारिया। बुल्गारिया एक बाल्कन देश है आपका, जिसकी राजधानी सोफिया है, और इसकी पुरानी मुद्रा थी लेव, लेकिन अब इसकी नई मुद्रा क्या होगी, तो याद रखना इसकी नई मुद्रा होगी यूरो। पहले 20वां देश था, तो 20वां देश कौन सा था, क्रोएशिया, जिसकी राजधानी क्या थी, जाग्रेब। आप सभी को पता है कि एक देश है यूरोप में, है ना, मतलब एक संगठन है यूरोप में जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। इस यूरोपियन यूनियन की स्थापना की गई थी 1957 की रोम की संधि के तहत, लेकिन 1992 में एक संधि की गई थी, मॉस्ट्रिच की संधि, और इसमें अन्य देशों को भी शामिल किया गया। पहले केवल इसमें 6 देश शामिल हुए थे, फिर बाद में आपके धीरे धीरे इसमें और देश शामिल होने लगे। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, और इससे अगर अलग होना है तो उसके लिए आपको लिस्बॉन संधि के तहत अलग होना पड़ेगा, और इंग्लैंड इससे अलग हुआ था, जिसको हमने बोला था ब्रेक्जिट। तो अभी वर्तमान में इसमें 27 सदस्य थे, इंग्लैंड इससे बाहर हो गया है, जिसको ब्रेक्जिट कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है आप लोग, यूरो जोन में शामिल होने वाला 21वां देश कौन सा हो गया, तो वो है बुल्गारिया। बुल्गारिया किसकी राजधानी है, तो बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया। बुल्गारिया की राजधानी क्या है, सोफिया। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा जिनका नाम है IMF, सुना है IMF, है ना। IMF की महिला अध्यक्ष हैं आपकी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ये इसी देश की हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि IMF की जो महिला अध्यक्ष हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ये कहाँ की है, यहीं की अध्यक्ष हैं। ठीक है, नाटो का 32वां सदस्य देश कौन है, तो वो है आपका स्वीडन।
SCO का 10वां सदस्य देश था आपका बेलारूस। और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स ये क्या हुए थे आपके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, लेकिन इसका जो शुभंकर था वो मैं बता रहा हूँ आपको, मोरवीर था। ऐसे आपसे पूछे WWF इसकी हेड कौन बनी है, तो वो है आपका PV सिंधु। वीरवाल दिवस कब मनाते हैं, 26 दिसंबर को। और ओल चिकी भाषा लिपि एक इसकी है, संथाली से संबंधित है और इसके लिए संविधान की आपकी एक प्रति बनाई गई थी। नेक्स्ट आपसे पूछेगा क्वेश्चन नंबर 2, 1 जनवरी 2026 से भारतीय उत्पादों पर जीरो ड्यूटी की घोषणा की है, तो वो किसने की है आपकी, ऑस्ट्रेलिया ने। पीयूष गोयल के द्वारा ये घोषणा की गई थी। अब हमारा जीरो ड्यूटी लगेगा इससे, ठीक है, यानी निर्यात जो है बढ़ेगा और द्विपक्षीय व्यापार भी बढ़ेगा आपका, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसकी राजधानी कैनबरा है। प्रधानमंत्री यहाँ के एंथनी अल्बनीज हैं। यहाँ पर बहुत ही फेमस आपका गिब्सन, सिप्सन और ग्रेट सैंडी मरुस्थल हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी यहीं पर है। यहाँ पर चक्रवात को बोलते हैं बिलीविलीज और यहाँ के घास के मैदानों को बोलते हैं डाउन्स, ठीक है। मालाबार युद्धाभ्यास जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, भारत और एक देश आपका कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत और जापान, इन 4 देशों के साथ होता है। और ये 2025 में कहाँ हुआ था, तो गुआम कर लेना, यहाँ पर गुलाम की जगह गुआम, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ललन टॉप प्रश्न देख लीजिए, द ग्रेट सेक्शंस हैक बुक किसकी है, तो वो है आपकी उर्जित आर पटेल की। प्रेरणा स्थल ये आपका लखनऊ में उद्घाटन किया गया था। 3 मूर्ति बनेगी यहाँ पर, अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कारों के लिए किसको नामित किया गया है, हार्दिक सिंह को। सबसे भारी पेलोड ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया, USA का है। और LVM 3 M6 के द्वारा से लॉन्च किया गया है। 61 किलोग्राम इसका वजन है कुल, ठीक है। आगे आपसे पूछेगा दक्षिणी ध्रुव तक स्की करके, तो स्की करके कौन पहुंची है दक्षिणी ध्रुव तक, वो पहुंची है आपकी काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन आप लोगों ने पढ़े होंगे। सभी जो महाद्वीप हैं हमारे 7 महाद्वीप, उनकी सर्वोच्च चोटियों को ये फतेह कर चुकी हैं। एशिया की माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका की किलिमंजारो, यूरोप की एल्ब्रोज, उत्तरी अमेरिका की डेनाली, दक्षिण अमेरिका की एकांगुआ, अंटार्कटिका की माउंट विंसन मैसिव और ऑस्ट्रेलिया की कोसियस इन सबको फतह कर चुकी हैं। 115 किलोमीटर इन्होंने ट्रैकिंग की थी और लगभग यहाँ का जो तापमान था वो -30 डिग्री सेंटीग्रेड था। और दक्षिणी ध्रुव तक, जैसे ये हमारा उत्तरी ध्रुव और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है, तो यहाँ पर इन्होंने ये किया था कारनामा। सबसे कम उम्र की हैं, 18 वर्ष की हैं, ठीक है। दुनिया की दूसरी और भारत की पहली बन चुकी है। उत्तरी ध्रुव पर सबसे पहले कौन गए थे, तो वो थे आपके रॉबर्ट प्यूरी, ठीक है। वहीं पर आपको ललन टॉप प्रश्नों में नेवी की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है, आस्था पूनिया। और विश्व ध्यान दिवस कब मनाते हैं, तो 21 दिसंबर को मनाते हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा 2000 साल पुरानी प्राचीन बौद्ध स्तूप और शहरी प्रकार की बस्तियों की खोज कहाँ हुई है, तो जेहनपोरा, बारामूला, जम्मू कश्मीर में, जो कि झेलम नदी किनारे। यहाँ पर आपके 2000 साल पुराने बौद्ध स्तूप और शहरी प्रकार की बस्तियाँ यहाँ पर खोजी गई हैं, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पर चौथी बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन, जम्मू कश्मीर में, कनिष्क के शासनकाल में। उस समय आपका अध्यक्ष कौन था, वसुमित्र, और उपाध्यक्ष कौन था आपका, अश्वघोष, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा 69 सालों बाद सक्रिय हुआ ज्वालामुखी, तो 69 सालों बाद सक्रिय हुआ ज्वालामुखी उसका नाम है बिजमियानी ज्वालामुखी। तो बिजमियानी ज्वालामुखी कहाँ पर, रूस में है और लगभग आपकी 32,800 फुट तक इसकी ऊंचाई तक रह गई थी। अब यहाँ पर कुछ आपके ज्वालामुखी हैं और उनकी अवस्थिति कहाँ पर है, जैसे कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, क्राकातोवा आपका इंडोनेशिया में है, माउंट रेनियर ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, मोनाला हवाई द्वीप अमेरिका में है, फ्यूजियामा जापान में है, विसुवियस स्ट्राम्बोली एटना इटली में है, मियोन ज्वालामुखी फिलीपींस में है, लेसेन पीक ये USA में है, मेरापी इंडोनेशिया में है, एल्ब्रुज ईरान में है, किनावालू ये मलेशिया में, एकांगुआ आपका अर्जेंटीना में है। तो ये भी आपको याद रखने, ठीक है, कुछ हमारे बेहतरीन से। अगला क्वेश्चन, एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन आप सभी के सामने, संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये जमशेदपुर झारखंड में किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे इस लिपि के, तो पंडित रघुनाथ मुर्मू थे। और इसमें शामिल हुई थी हमारी कौन, तो द्रौपदी मुर्मू जी शामिल हुई थी, राष्ट्रपति जी। यहाँ पर उन्होंने एक गीत गाया था, जहर आओ नोहर। ये पहला राज्य खनन नीति भी जारी किसने, झारखंड ने की है। और इस लिपि की स्थापना कब हुई थी, 1925 में। इसमें कुल कितने हैं, तो 30 लेटर्स इसमें होते हैं, 30 अक्षर होते हैं इसमें। ओची लिखी लिपि, ठीक है, ओल चिकी लिपि में, ठीक है, ओल चिकी लिपि, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। दोबारा से ये आपके सामने आ गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछेगा सऊदी अरब में हवाई हमलों, तो सऊदी अरब में हवाई हमले किए गए
और इसके कारण एक बंदरगाह है मुकल्ला बंदरगाह। ये मुकल्ला बंदरगाह आपका कहाँ पर है ये पूछा गया है। तो ये यमन में है। कहाँ पर? यमन में। यहाँ पर हूती समुदाय आपका रहता है, समुद्री डाकू हैं एक प्रकार के। तो इन पर हमला किया गया था यूएई द्वारा अलगाववादियों को हथियार भेजने की आकांक्षा के आधार पर, यानी वो की गई थी आपकी, तो उसके लिए इसको भेजा गया है ना, और इस पर हमला किया गया था। देखिए दितवा चक्रवात आपका आया, इसका नामकरण किसने किया? यमन ने किया। प्रेस वर्ल्ड ऑफ द ईयर कौन सा बना है? तो ऑक्सफोर्ड के द्वारा प्रेस वर्ल्ड ऑफ द ईयर बनाया आपका, तो वो है आपका रेजवेट। और हेली गुब्बी ज्वालामुखी ये कहाँ पर? आपका इंडोनेशिया में, जो इसमें हाल ही में क्या हुआ था आपका, ये इथोपिया में आपका ना, इंडोनेशिया नहीं, इथियोपिया, ठीक है, इथियोपिया में हुआ था। नेक्स्ट आपसे पूछेगा इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसके दिया गया है? तो मैत्री पुष्पा ये आपके सामने इनको दिया गया है, इफ्को साहित्य सम्मान 2025। इफ्को की स्थापना हुई थी 1967 में। ये दिलीप संघानी, ठीक है, और ये हमारे जो फर्टिलाइजर वगैरह होते हैं, उर्वरक वगैरह होते हैं, उनसे संबंधित है। युवा साहित्य सम्मान इसमें किसको दिया गया था? तो ये अंकिता जैन को दिया गया था, युवा साहित्य सम्मान। नेक्स्ट आपसे पूछेगा एमेनु इरप्पा महोत्सव ये कहाँ मनाया गया? मणिपुर में, लोकटक झील यहीं पर आपकी। धन समृद्धि और मेतेई देवी की पूजा करने के लिए 31 से 10 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा DRDO ने 2 प्रलय मिसाइलों का साल्वो सफलतापूर्वक कहाँ लॉन्च किया? तो चांदीपुर उड़ीसा से, ठीक है। साल्वो क्या होता है? एक लॉन्चर से 2 मिसाइल लॉन्च करते हैं तो उसको बोलते हैं, लेकिन उनके टारगेट अलग अलग होते हैं। प्रलय मिसाइल ये सरफेस टू सरफेस आपकी एक क्या है? मिसाइल है। और DRDO की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और वर्तमान इसके अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। बलस्त मूलम विज्ञानम इसका ध्येयवाक्य है, ठीक है। बाकी जितने भी साथियों ने अभी तक इस क्लास को नहीं देखा है तो इस क्लास को भी जाकर देख लीजिए आप लोग। बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने आप सभी को रिवीजन का भी रिवीजन कराया, यानी निचोड़ का भी आपको निचोड़ कराया एक प्रकार से, ठीक है। अगला हम लोग बात करेंगे 3 जनवरी की क्लास पर, ठीक है। 3 जनवरी क्लास ये भी आप सभी के लिए मैंने डिज़ाइन किया और आप सभी के लिए इनको लिखा है। चलिए पूछा गया है स्टील और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स जिसे हमने बोला है CBAM लागू किया किसने? तो ये किया है आपका यूरोपियन यूनियन, जिसे हम लोग बोलते हैं EU। और ये कब से लागू हो गया? आपका 1 जनवरी 2026 से लागू हो गया। अब आप लोग कह रहे होंगे ये CBAM क्या है? तो इसे हम बोलते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ठीक है। और ये क्या होगा? एक प्रकार से इसके निर्यात जब किया जाएगा तो उसके लिए आपकी इसकी लागत बढ़ा दी जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसके लिए कार्बन आपका वो होता है उत्सर्जन, तो उसको कम करने के लिए इसको किया गया है। आप सभी को मैंने यूरोपियन यूनियन के बारे में बताया था। इसकी स्थापना 1957 में रोम की संधि के तहत की गई थी। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है और इसकी मुद्रा का नाम है आपका कौन सा? यूरो, जिसमें हाल ही में आपका 21वां सदस्य देश बना था बुल्गारिया। और इसमें कितने देश हैं? EU में, तो EU में है आपके 27 देश। ऐसे आपसे पूछे मालाबार युद्धाभ्यास ये कहाँ हुआ? आपका गुआम में हुआ है। 91वें ग्रैंड मास्टर कौन है? राहुल BS। 90 में आपके इलम पर्थी है। ICC वर्ल्ड कप 2025 महिलाओं वाला किसने जीता? तो भारत ने। किसको हरा? दक्षिण अफ्रीका को। और COP 30 कहाँ हुआ? तो बेलम ब्राज़ील में इसका आयोजन किया गया था, COP 30 का। नेक्स्ट आपसे पूछेगा YJ-20 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया? तो ये किया चीन ने, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ईगल स्ट्राइक। YJ-20 जो आपकी इसकी हाइपरसोनिक मिसाइल है इसको बोलते हैं ईगल स्ट्राइक, और इसकी जो स्पीड है वो 5 मैक से अधिक है, ठीक है। और ये किसके द्वारा? टाइप 005 डिस्लायर जो जहाज़ है यहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। एक एंटी शिप मिसाइल है आपकी, ठीक है। भारत के पास भी क्या हाइपरसोनिक मिसाइल है? तो हाँ बिल्कुल है, ध्वनि। इसका सफल परीक्षण किया गया है। सबसे भारी संचार उपग्रह कौन सा? CMS-03। यूनेस्को का आपका नवा रचनात्मक शहर किसको घोषित किया गया? लखनऊ को। 8वां वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रंजना देसाई। और चक्रवात मोन्था इसका नामकरण किया थाईलैंड ने। चक्रवात शक्ति इसका नामकरण किया आपका श्रीलंका ने। और चक्रवात दितवा इसका नामकरण किया था यमन ने, ठीक है। अब यहाँ पर 2-3 पॉइंट और आपको रखने हैं इसरो से संबंधित। स्पेडेक्स इसको किससे लॉन्च किया? PSLV C-60 से। NVS-02 ये 100वां मिशन था इसरो का और इसे GSLV F-15 से लॉन्च किया गया था। CMS-3 ये सबसे भारी हमारा संचार उपग्रह है। और निसार इसे हम बोलते हैं नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसको GSLV F-16 से लॉन्च किया गया था। और बर्ड विलू ये आपका USA के द्वारा
मतलब यूएसए का है, इसरो ने लॉन्च किया था LVM-3 M6 से, और इसका भार है आपका लगभग 6100 किलोग्राम। ठीक है, अगला आपसे पूछेगा गिनी के नए राष्ट्रपति कौन है। तो गिनी के नए राष्ट्रपति बने आपके कौन, ममाडी डोम्बोया। ममाडी डोम्बोया ये गिनी के नए राष्ट्रपति बने। गिनी एक अफ्रीकी देश है और इसकी राजधानी है कोनाक्री। तो ये जुंटा पार्टी के हैं आपके, और 86% इनको वोट मिला है। 2021 में इन्होंने सैन्य तख्ता पलट किया था, और इसके बाद इन्होंने यहाँ पर नए कानून बनाए हैं। और जो राष्ट्रपति है यहाँ का कार्यकाल कितना कर दिया, उसका कार्यकाल कर दिया 7 वर्ष का। ठीक है, आपसे पूछेगा IUCN का 90वां सदस्य देश कौन बना, तुवालू। IUCN की बैठक कहाँ हुई है, तो वो हुई है अबू धाबी में। ठीक है, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है साने तकाइची। एशिया कप किसने जीता, तो आप सभी को पता है 2025 में एशिया कप भारत ने जीता पाकिस्तान को हरा के। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो ये जोएल, फिलिप और पीटर को दिया गया था। शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया। रसायन का पुरस्कार रिचर्ड उमरयागी और सुषुमा को दिया गया। और साहित्य का दिया गया था लास जलो होरकाई जना को। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछेगा G7 2026 की बैठक कहाँ होगी, तो एवियन लेस बेस फ्रांस में होगी। 2025 की कहाँ हुई थी, कनाडा में हुई थी। G7 की स्थापना 1975 में हुई थी। 1976 में कनाडा शामिल हुआ, G7 इसका नाम हो गया। सदस्यों की संख्या वर्तमान में 7 है, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इटली, USA और इंग्लैंड। 1997 में इसमें शामिल हुआ था आपका रूस। ठीक है, तो इसका नाम हो गया G8। फिर 2014 में ये वहाँ से बाहर हो गया। ठीक है, तो दोबारा से इसका नाम G7 हो गया। तो 2026 किसकी बैठक कहाँ होगी, फ्रांस में होगी। 2025 में कहाँ हुई थी, कनाडा में। नेक्स्ट आपसे पूछेगा 2025 की कुछ बैठकें, जैसे G7 की बैठक कनाडा में हुई, G20 की बैठक साउथ अफ्रीका में, COP13 बेलम ब्राज़ील, ब्रिक्स ब्राज़ील, बिम्स्टेक थाईलैंड, SCO चीन, आसियान मलेशिया और IUCN अबू धाबी। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछेगा कैमूर अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी किसने दी, बिहार ने। अगर ये बन जाता है तो आपका सेकंड यहाँ का टाइगर रिजर्व होगा। पहला है आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये भी आपका रखना है। सरिसर्प ऊष्मायन केंद्र ये कहाँ बनेगा, पटना में बनेगा। यूनेस्को विश्व जैव मंडल रिजर्व किसको घोषित किया गया, शीत मरुस्थल है आपका हिमाचल प्रदेश से। बिहार की अगर हम लोग बात करें तो बिहार आप सब लोग जानते हैं, यहाँ पर हाल ही में आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे, और इसका शुभंकर था ये गज सिंह, जिसमें टॉपर रहा था आपका महाराष्ट्र। हाल ही में यहाँ पर चुनाव हुए, 243 सीटों पर नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ ली और मुख्यमंत्री बने। ठीक है, और यहीं पर आपका SIR किया गया था। SIR जो शुरुआत की गई थी वो यहीं से की गई थी, ये भी आपका रखना है। और यहाँ पर हाल ही में गोकुल झील, उदयपुर झील और आपकी कौन सी थी, गोगाविल झील, इन सबको यहाँ की रामसर साइट घोषित किया गया है। BCCI के अध्यक्ष कौन है, मिथुन मनहास। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मोहनलाल को दिया गया है। डेमोग्राफी, रिप्रेजेंटेशन और डिमिलिटेशन ये पुस्तक किसकी है, रवि के मिश्रा जी की है। ये स्लाइड थोड़ी सी आपको थोड़ी सी कम दिखी होगी, है ना, ये अच्छे से बन नहीं पाई थी, थोड़ी सी बिगड़ गई थी, है ना, लेकिन थोड़ा एडजस्ट करिए आप लोग। पूछा गया आपसे पवित्र पिपर हवा, आपने सुना होगा पवित्र पिपर हवा इसके बारे में, और इसके अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। इसका टाइटल दिया गया था लाइट ऑफ द लोटस, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। और ये किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके जो सर्वप्रथम अवशेष मिले थे वो 1898 में मिले थे, जिसमें अस्थि कलश और रथ अभिषेक थे आपके बुद्ध भगवान के। बौद्ध धर्म, इसके संस्थापक कौन है, गौतम बुद्ध। इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनकी माता का नाम आपकी महाप्रजापति गौतमी था, लेकिन इनकी जो रियल माता थी वो कौन थी, महामाया थी। ठीक है, और इनके बेटे का नाम क्या था, तो बेटे का नाम था राहुल और पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछेगा पहली वंदे भारत जो आपकी ट्रेन है, क्या हो गया भाई, पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। तो पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ये आपकी कहाँ पर चलेगी, तो ये गुवाहाटी से हावड़ा तक चलेगी। इसमें 16 कोच होंगे, और ये किसने घोषित किया आपका, तो इसका प्रारंभ किया है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। वहीं पर आपसे पूछे पहली वंदे भारत कहाँ से चली थी, तो दिल्ली से वाराणसी। सबसे तेज ट्रेन कौन सी है, तो नवो भारत। सबसे लंबी मालगाड़ी, तो रुद्रास्त्र 4.5 किलोमीटर की। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की। अर्थशास्त्र में PV नरसिम्हा पुरस्कार किसे दिया गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और US ओपन 2025 किसने जीता है, तो कार्लोस अलकराज ने। नेक्स्ट आपसे पूछेगा
गान नगाई उत्सवी कहाँ मनाते हैं? मणिपुर में। अच्छी फसल के लिए भगवान को शराब अर्पित की जाती है यहाँ पर। जल्लीकट्टू तमिलनाडु मनाते हैं। थाईलैंड की प्रधानमंत्री कौन है? अनुतिन आपके चारलोविकुल। जीएसटी की 56वीं बैठक हुई और इसमें नई दरें आई 5%, 18%, 40%। रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो दिया गया है 2025 में किस गैर सरकारी संस्था को दिया गया था? द एजुकेट गर्ल को। और फिडे वर्ल्ड कप ये कहाँ पर हुआ? आपका गोवा में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे मुझे, कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाले दुनिया की पहली कीड़े की प्रजाति, तो बिना डंक वाली मधुमक्खी बनी है पेरू में। ठीक है, आगे आपसे पूछे, भारत सरकार किसके साथ न्यूक्लियर फैसिलिटी जानकारी का आदान प्रदान किया? तो पाकिस्तान के साथ। ये शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 1992 को। उस समय इसको लागू किया था किसने? तो इसके लिए आपका एग्रीमेंट हुआ था प्रधानमंत्री राजीव गांधी और उस समय थी आपकी बेनजीर भुट्टो के, इसके समय इनका एग्रीमेंट किया गया था। ठीक है, बाकी ये बड़ी क्लास आप सभी की 2025 की आप लोगों ने नहीं देखी तो इसको आकर आप लोग देख लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास आप सभी के लिए। बहुत ही कम समय में हम पूरी क्लास का रिवीजन करने वाले हैं ललन टॉप प्रश्नों के साथ। पूछा गया है, पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी रानी बेलू नाचियार, इनकी जयंती मनाई गई थी हाल ही में 3 जनवरी को। अभी चर्चा का विषय क्यों बने हुए? क्योंकि इनको श्रद्धांजलि अर्पित की थी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। जो हमारी बेलू नाचियार हैं, ये पहली महिला हमारी क्या है? स्वतंत्रता सेनानी है। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जो समय था आपका 1730 से 1796 का। उस समय इन्होंने महिलाओं की एक सैन्य टुकड़ी बनाई थी। इस टुकड़ी का इन्होंने नाम लिया था उदययाल, जो कि अपनी बेटी के नाम पर रखा था इन्होंने, उदययाल। ये कहाँ से संबंधित हैं? तो रामनाथपुरम तमिलनाडु से ये संबंधित हैं। ऐसे ही आपको थोड़ा सा याद रखना होगा सावित्रीबाई फुले के बारे में। ये भारत की पहली महिला शिक्षिका हैं और 3 जनवरी को इनकी भी जयंती मनाई गई थी। इन्होंने 1848 में पुणे गर्ल्स स्कूल की स्थापना की थी। इनकी बहुत ही फेमस बुक है काव्या फुले और 52 काशी। इनके पति का नाम था ज्योतिबा फुले, आप सब लोग जानते हैं, जिनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है गुलामगिरी। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछेगा ललन टॉप प्रश्नों में, कोप 15 जो कि रामसर यानी कि हमारी रामसर साइट से उनसे संबंधित है, इसकी बैठक हुई थी आपके जिम्बाब्वे में। SIR करने वाला पहला भारत का राज्य कौन सा था? तो वो बिहार था। महाभियोग की प्रक्रिया किस जस्टिस पर लगाई जा रही है लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद? तो वह आपका जस्टिस यशवंत सिंह। और शुभांशु शुक्ला, जो कि आप सभी को पता है ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय थे। और ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। इनके बारे में आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। फिर आपसे पूछेगा, वैश्विक चावल उत्पादन में भारत का स्थान। तो कृषि मंत्रालय के द्वारा हाल ही में आंकड़े जारी किए गए हैं और बताया गया है कि वैश्विक चावल उत्पादन में भारत का स्थान जो है वो प्रथम हो चुका है। किसको पछाड़कर? तो चाइना को पछाड़कर ये बन चुका है, भारत पहले स्थान पर आ चुका है। और भारत ने लगभग 2025 में 152 मिलियन टन आपका चावल का उत्पादन किया। आगे आपसे पूछेगा, चावल में जो वृद्धि हुई थी वो किस किस्म की, चावल के किस किस्म के द्वारा की गई थी? तो वो था आपका IR है ना 8, जो कि 1968 में लॉन्च किया गया था। बासमती चावल का GI टैग भी किसके पास है? भारत के पास है। दूध में टॉपर कौन है उत्पादन में? तो वो भी अपना भारत है और भारत में उत्तर प्रदेश है। अमन, ओस और बोरा, ये चावल की 3 किस्में हैं जिनमें आप सभी को रखना है, इनकी तीनों का उत्पादन का होता है पश्चिम बंगाल में होता है। गोल्डन राइस में आपका विटामिन A होता है। 44वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट शिवाजी के सैन्य दुर्ग हैं। विमंडल ओपन आपका ईगो स्विटेक ने जीता है। जमाता अभ्यास ये भारत और जापान के मध्य होता है। और 17वां ब्रिक्स सम्मेलन ये कहाँ हुआ आपका? तो ब्राज़ील में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछेगा WHO के फार्माकोविजिलेंस योगदान का भारत का स्थान क्या है? तो 8वां स्थान है भारत का। ये जो फार्माकोविजिलेंस जो होता है, इसके तहत किसी भी दवाई के मानक तय किए जाते हैं, उनको किस प्रकार से सुरक्षित रखा जा सकता है या सुरक्षित रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा, और उनकी निगरानी के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं, तो उन लोगों को किस में रखा जाता है? WHO के फार्माकोविजिलेंस जो आपका योगदान है उसमें स्थान दिया जाता है। तो भारत इसका इसमें स्थान है 8वां। WHO की बात करें तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और वर्तमान में इसके हेड कौन है? डॉक्टर टेड्रोस वर्तमान इसके हेड हैं। ठीक है, देखिए स्थानों की बात आई तो हमें ये कुछ महत्वपूर्ण से आपके जो सूचकांक हैं उनको देखना पड़ेगा। जैसे भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक भारत की रैंक है 86, मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक है 130, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 131, SDG इंडेक्स में भारत की रैंक है 99, नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक है 38, प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक 41,
शांति सूचकांक में भारत की रैंक है 115, खुशहाली में 118, भुखमरी में 102 और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है 151। वहीं पर आपसे पूछे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, तो वो है 176। आपसे पूछे एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है, तो वो है तीसरा। और पावर इंडेक्स में पूछे ग्लोबल पावर इंडेक्स में, तो भारत का रैंक है स्थान यानी 4। तो ये भी हमें कुछ आपके याद रखने हैं महत्वपूर्ण से सूचकांकों के बारे में, ठीक है। आगे अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर, लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर ये भारत का पहला होगा और कैसा होगा, स्वदेशी रूप से होगा और इसका नाम है सूर्यास्त्र के लिए समझौता किया गया है। तो भारतीय सेना और इजराइल के मध्य इसके लिए समझौता किया गया है। इसकी रेंज आपकी 150 से 300 किलोमीटर तक की है और इसमें लगभग 293 करोड़ रुपए का खर्चा होगा आपका। तो भारतीय सेना और इजराइल की सेना ने इसमें क्या किया है, समझौता किया है इसके लिए, सूर्यास्त्र के लिए। ये लंबी दूरी का एक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है आपका, ठीक है। अगर हम बात करें इजराइल की, तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, इसकी संसद का नाम है नेसेट, यहाँ की खुफिया एजेंसी है मोसाद। और भारत ने यहाँ पर भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो ऑपरेशन अजय चलाया था, जब आपका यहाँ पर अटैक किया गया था, हमास पर अटैक किया गया था तब उस समय। किलायू ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ था, ये कहाँ पर, हवाई द्वीप यूएसए में। समाप्त हो चुका याला ग्लेशियर, ये विश्व का पहला ग्लेशियर कौन सा है, तो नेपाल में। उथले पानी का पनडुब्बी किसे कहा जाता है, तो INS अरनाला को, ठीक है। नेक्स्ट आपसे मुझे भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच किसको बनाया गया, तो सोजार्ड मारिजने। ये पहले भी रह चुके हैं महिला हॉकी टीम के कोच, अब दोबारा से बने हैं सोजार्ड मारिजने। ये आपके नीदरलैंड यानी डच के हैं और ये किसके स्थान पर आए हैं, तो हरिंदर सिंह के स्थान पर आए हैं। ऐसे ही करंट अफेयर में 2 क्वेश्चन और याद रखने हैं आपको। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसके महानिदेशक बने कौन, तो लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह बने हैं। अगर हम बात करें BRO की, जो कि बॉर्डर पर आपके रोड वगैरह बनाता है, उससे संबंधित है, इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को। इसीलिए BRO का स्थापना दिवस कब मनाते हैं, 7 मई को मनाते हैं। हाल ही में 22 चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बने, तो वे नागेश्वर कपूर बने हैं। ललन टॉप प्रश्नों में आपसे पूछे 2025 का पहला यूनिकॉर्न कौन बना है भारत का, तो वो है जसपे। आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, लापता लेडीज़ को। और 3R सर्कुलर इकोनॉमी, इसके लिए कहाँ पर किया गया सम्मेलन, तो ये जयपुर में किया गया था, ठीक है। बेहतरीन सा क्वेश्चन आप सभी के सामने, एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन, ठीक है। और पूछा गया क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता। तो क्रिप्टो करेंसी को कानूनी और माइनिंग दी गई है आपकी, माइनिंग के लिए, यानी माइनिंग का मतलब होता है एक प्रकार का उसको जारी करना, ठीक है। तो ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दी गई है आपकी, किसने, तुर्कमेनिस्तान ने दी है। तुर्कमेनिस्तान ने 2026 में शुरुआत में ही इसको दे दिया, ठीक है, मान्यता दे दी तुर्कमेनिस्तान। और तुर्कमेनिस्तान आप लोग जानते हैं एक मध्य एशियाई देश है और यहीं पर एक परियोजना चलाई गई थी। जैसे ये तुर्कमेनिस्तान है, ये आपका अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान और यहाँ ये अपना भारत। तो यहाँ से गैस पाइपलाइन जाती है, उसे बोलते हैं तापी गैस पाइपलाइन। इसकी राजधानी क्या है, अश्गाबाद, तुर्कमेनिस्तान की। बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो बिटकॉइन एक आभासी मुद्रा है, जिसे डिजिटल मुद्रा भी कहते हैं, और इसको हम छू नहीं सकते, ठीक है। और ये आप सभी लोग याद रखना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर कार्य करती है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका बिटकॉइन। और बिटकॉइन की खोज की थी सातोशी नाकामोतो ने, है ना। लेकिन आपसे पूछे कि जो आपका क्रिप्टो करेंसी है, इसके लिए पहला लीगल टेंडर किसने जारी किया था, तो अल सल्वाडोर ने किया था 2021 में। तब ये क्वेश्चन पूछा क्या क्वेश्चन था, तो ये भी क्वेश्चन ऐसा लग रहा है मुझे पूछा जा सकता है आपसे। अब कुछ आपके महत्वपूर्ण से ललन टॉप प्रश्न देख लीजिए। मखाना बोर्ड कहाँ पर स्थापित होगा, बिहार में। पद्म विभूषण कितने महान व्यक्तियों को दिया गया 2025 में, तो ये 7 लोगों को दिया गया था। और राजकोष की नीति में टॉप पर कौन था, तो नीति आयोग की राजकोष की नीति जो जारी की गई थी सूचकांक, उसमें टॉप पर था उड़ीसा। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का बैठक कहाँ हुआ था, तो रियाद। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे रियाद कहाँ पर है, ठीक है। आगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, NTCA जिसे हम बोलते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है। और इसके अनुसार सर्वाधिक बाघों की मौत कहाँ पर हुई है, तो वो आपकी हुई है मध्य प्रदेश में। देखिए 2024 में बाघों की मृत्यु हुई थी 124 और इस साल बढ़कर ये आंकड़ा बढ़ गया, कितना हो गया 166 आपके 2025 में बाघों की मृत्यु हुई है, जिसमें सबसे ज़्यादा हुई है आपकी कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। क्योंकि इनकी आवास में समस्या थोड़ी सी और आपसी संघर्ष के कारण इनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है। अगर आपसे पूछे हाल ही में नया हमारा टाइगर स्टेट कौन बन गया है, तो वह है गुजरात। अब तक हमारा MP था, लेकिन अब कौन सा होगा, गुजरात। आप सब लोग जानते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एक हमारी संस्था है, इसका 90वां सदस्य देश बना है आपका रूस। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये कहाँ हुए, राजस्थान में, और इसका शुभंकर क्या है, खम्बागढ़ी। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीता, तो दक्षिण अफ्रीका ने। और G20 2025 की बैठक कहाँ हुई, कनाडा में। 2026 की कहाँ होगी, फ्रांस में। कनाडा की राजधानी ओटावा और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी।
बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन और आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो बना है असम। आप सभी ने चर्चा का विषय सुना था हमारा 8वां वेतन आयोग जो केंद्र के द्वारा बनाया गया था, जिसको लागू किया जाएगा या प्रभावी किया गया आपका 1 जनवरी 2026 से। इसकी हेड कौन थी? तो रंजना देसाई। और इसमें 2 सदस्यों के नाम याद रखने हैं आपको, एक है आपके पुलक घोष और एक है पंकज जैन। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय खिलाड़ी कौन से बने? महेंद्र सिंह धोनी। 18वां आईपीएल 2025 का विजेता कौन था? आरसीबी किसको हराकर? पंजाब किंग्स 11 को हराकर। 72वीं मिस वर्ल्ड कौन बनी है? तो ओपल सचाता थाईलैंड की है। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो बानू मुश्ताक ने जीता, ये कर्नाटक की हैं। ठीक है। और इनके उपन्यास का नाम था आपका क्या? तो हार्ट लैम्प। नेक्स्ट 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट, तो इसका उद्घाटन किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने। इसमें कुल आपकी 158 टीमें हैं और कहाँ पर किया है? तो वाराणसी में इसका उद्घाटन किया है। वही वाराणसी जहाँ पर पहला शहर था जहाँ पर रोपवे स्टार्ट किया गया था। ऐसे आपसे पूछे एक्वेटिक्स चैंपियनशिप भी कहाँ हुई थी? अहमदाबाद में हुई थी। 107वां नेशनल पार्क सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में है। और 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हमारे कौन? तो दिनेश माहेश्वरी जी। तो ये भी फैक्ट आपका रखना, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है जो आज कराए गए हैं आपको। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, अमेरिकी सेना ने किस देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया? तो आप सभी लोग जानते हैं, आप सबने न्यूज़ पढ़ ली होगी, आज के पेपर में पूरा पेपर बड़ा पड़ा है। अमेरिकी सेना ने भारत जो हमारे राष्ट्रपति थे तो किसको? निकोलस मादुरो। मैंने आपको कुछ समय पहले करंट अफेयर में बताया था कि जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं वो कौन है? निकोलस मादुरो बने हैं। ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं और यहाँ पर इन पर काफ़ी गंभीर आरोप लगे हैं, जैसे ड्रग्स तस्करी और ड्रग कॉर्टरेज इनका आरोप लगाया गया है और इनको गिरफ्तार करके अमेरिका ले जाया गया है। ठीक है। अमेरिका के किस सिद्धांत के तहत किसी विदेश के व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए मंजूरी मिली थी? तो वो होता है मोनेरा डॉक्ट्रिन। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसका नाम चेंज करके कर दिया डोनोरो डॉक्ट्रिन। ठीक है। वेनेजुएला की अगर हम बात करें तो वेनेजुएला की राजधानी कराकस और यहाँ की मुद्रा है बोलीवर। ये विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडारण है आपका और इसकी यही गलती थी कि इसने क्या किया, अपना जो तेल के आयात था उसका दाम कम कर दिया और किसको बेचने लगा? चीन और रूस को बेचने लगा। ठीक है। तो ये कारण भी था एक, इसके कारण बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ ट्रंप, है ना, और धावा बोल दिया एकदम। नोबेल पुरस्कार 2025 शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? तो मारियाना कोरिना मचाडो जो कि यहीं की हैं। ठीक है। इनको दिया गया था और ये भी एक कारण है, इस बात से भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी, इनको भी नहीं मिला आपका शांति का नोबेल पुरस्कार। अच्छा, वेनेजुएला की और बात करें तो यहाँ पर दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील जो है हमारी मराइको झील यहीं पर है। यहाँ के घास के मैदान, लानोस घास के मैदान। और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो एंजल वाटरफॉल यहीं पर है, कैरो नदी पर, जो कि एक ओरिनिको की सहायक नदी है, कैरो नदी। और ओरिनिको ये अमेजोन की सहायक नदी है। ठीक है। अगर हम बात करें राष्ट्रपति की तो राष्ट्रपति के लिए भारत में पद है आपका कौन सा? आर्टिकल 52 में, शपथ है 60 में और महाभियोग है 61 में। ठीक है। और बाकी साथियों ने अभी तक इस क्लास को नहीं देखा है तो ये और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूछा गया आपसे कॉस्मोस, तो कॉस्मो स्काई मेड एक आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ना, उपग्रह है अवलोकन करने वाला। ये किसका है? तो आपको डायरेक्टली याद रखना, ये इटली का है। और इसको किसने लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स। किस रॉकेट से? तो फाल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। EOS का मतलब होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो ये कैसा है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ये पर्यावरण और प्राकृतिक आपदाओं पर नज़र रखेगा। अगर हम बात करें इटली की तो इटली की राजधानी आपकी रोम और जो कि टाइबर नदी किनारे है। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है, जो कि पहली महिला प्रधानमंत्री यहाँ की, जॉर्जिया मेलोनी। यहाँ पर बहुत ही फेमस ज्वालामुखी आपका वेसुवियस एटना। ठीक है, इतना आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कुछ महत्वपूर्ण सी ललन टॉप प्रश्न है आपसे पूछे, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन है? भारत किसको हराकर? पाकिस्तान को। 97वें नंबर के ऑस्कर अवार्ड दिए गए थे आपके 2025 में और इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था अनोरा को। 26 में हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन है ज्ञानेश कुमार और 11वें इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो वे हमारे वी नारायण। वहीं पर आपसे पूछे डेविस कप 2025 का विजेता कौन है? तो वो है इटली। वहीं पर आपसे उपग्रहों की बात आई है तो CMS-03 आपसे पूछे, ये LVM 3rd M6 से इसको लॉन्च किया गया था, यहाँ M6 कर लेना। ठीक है। और ये कैसा था आपका? एक सबसे भारी उपग्रह था आपका। ठीक है। NVS-02 ये GSLV F-15 से लॉन्च किया गया था और इसरो का 100वां मिशन था। निसार जिसे हम बोलते हैं नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसे GSLV F-16 से लॉन्च किया गया था। और ब्लू बर्ड जो कि आपका USA का एक था, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था LVM 3rd M6 के द्वारा। ठीक है। यहाँ पर 5 ही होगा मेरे ख्याल से, ये 5 होगा, 6 वाला यहाँ पर है। ठीक है, LVM M6।
और स्पेडेक्स ये किससे लॉन्च किया गया था? तो PSLV C16 से आपका ये लॉन्च किया गया था स्पेडेक्स। नेक्स्ट आपसे पूछेगा विस्टर्म यानी विंटर स्टॉर्म एजरा, तो ये क्या है, इसका संबंध कैसे है? तो ये USA से संबंधित है। और ये जो विंटर आपका स्टॉर्म है ये क्या, एक प्रकार का बर्फीला तूफान है। इसको बम साइक्लोन भी कहते हैं, यानी एक प्रकार से एक साथ आ जाना, है ना, यहाँ पर आपका आ जाना, इसे बम साइक्लोन कहते हैं, यानी एक साथ तेज़ी के साथ आना ही चक्रवात का क्या कहलाता है? आपका विंटर स्टॉर्म एजरा कहा जाता है, ठीक है। और बम साइक्लोन ये इसका रूप धारण इसने किया है। USA की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी वाशिंगटन DC है, जो कि पोटामैक नदी के किनारे स्थित है। आप सभी ने काफ़ी बार पढ़ा होगा कि हाल ही में भारत के पास या भारत के समुद्र तट के पास कुछ आपके महत्वपूर्ण से चक्रवात आए थे, जिनका नामकरण किसने किया था? जैसे चक्रवात मोन था, इसका नामकरण किया थाईलैंड ने। चक्रवात शक्ति, इसका नामकरण किया श्रीलंका ने। और चक्रवात दितवा, इसका नामकरण किया था यमन ने, ठीक है। ब्रिक्स का 10वां सदस्य कौन बना है? तो वो बना है आपका इंडोनेशिया। इसरो का 100वां मिशन NVS-02 जो कि आपका GSLV F-15 से लॉन्च किया गया था। वहीं पर USA के बारे में सारी बातें लिखी हुई हैं आपके सामने। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप। और वो उपराष्ट्रपति यहाँ पे JD Vance। कुल राज्य यहाँ पर 50, कुल सीटें यहाँ की 100। संसद का नाम है कांग्रेस। और 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है आपका ये USA और कनाडा के ही मध्य पड़ती है। वहीं पर आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा, डेफ ओलंपिक्स कौन सा? डेफ ओलंपिक्स 2025 ये टोक्यो में हुए थे और भारत का स्थान इसमें कौन सा था? छठा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछेगा, आप सब लोग जानते हैं UNSC जिसे हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसके अस्थायी सदस्य देश बने हाल ही में। देखिए UNSC क्या है पहले तो ये समझते हैं। आप सब लोगों ने सुना होगा UNO के बारे में। UNO की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क और इसके हेड है वर्तमान में डॉक्टर एंटोनियो गुटेरेस। इसमें 193 सदस्य देश हैं इसके UN का। और UNO के ही 6 अंग होते हैं। उन्हीं 6 अंगों में से एक अंग है आपका UNSC, जिसका मुख्यालय आपका कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और इसे विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है। इसमें कुल सदस्यों की संख्या होती है आपकी 15, जिनमें से 10 होते हैं अस्थायी और 5 होते हैं आपके कैसे स्थायी। 5 देश कौन कौन से स्थायी हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, USA, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। ये आपके स्थायी देश हैं। इन्हें वीटो पावर या P5 भी बोलते हैं हम लोग इनको, ठीक है। अगर किसी भी बिल पर किसी भी देश ने मना कर दिया एक में से, तो वो बिल रद्द माना जाएगा, ऐसा मान लो। इस प्रकार से है ये आपका वीटो पावर। तो इसमें जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल जो होता है वो 2 वर्ष का होता है। भारत भी इसमें आपका 8 बार सदस्य बन चुका है। अभी हाल ही में आपके जो अस्थायी देशों में 5 नए सदस्य बने हैं, लातविया, लाइबेरिया, बहरीन, कांगो और कोलंबिया। ये 7 देश बने हैं और इनकी राजधानी इनके सामने लिखी हुई है। लातविया की राजधानी क्या है? रीगा। लाइबेरिया की राजधानी मोनेरोवियो। बहरीन की राजधानी मनामा। कांगो की राजधानी है ब्राज़ीविले। और कोलंबिया की राजधानी बोगोटो, ठीक है। तो ये आपको इसके क्वेश्चन से याद रखना होगा। अब यहाँ पर आपके लर्न टॉप प्रश्न है, जैसे UN महासभा की 80वें सत्र की अध्यक्ष कौन है? एना विला, जो कि जर्मनी की है। UNO में भारत की तरफ से स्थायी प्रतिनिधि कौन है? वो है पर्वत नैनी हरीश। एथलीट ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो वह है आर्म्ड डुप्लांटिस, ये पॉल वोल्ट से संबंधित है। सुल्तान अजलान शाह कप ये भारत ने जीता है सिल्वर मेडल। और गोल्ड मेडल जीता आपका बेल्जियम ने। पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, जो कि नई दिल्ली में है आपका, ठीक है। ये बेहतरीन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पहले सरकारी AI क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पहले सरकारी AI क्लिनिक का उद्घाटन किया गया आपका कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा यानी UP में किया गया। इसका नाम है आपका GIMS यानी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सर्विसेज, ठीक है, इसका नाम रखा गया है। अभी यहाँ पर आपसे पूछे पहले AI मंत्री किसको बनाया गया है? तो डायला। और ये किसने बनाया आपका? तो अल्बानिया देश है, इसने बनाया। पहला सिरेमिक पार्क कहाँ खुलेगा? खुर्जा में। टेम्पर्ड ग्लास आपकी इकाई कहाँ लगी? नोएडा में। PNB पंजाब नेशनल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? हरमनप्रीत कौर को। और कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर ये किसकी पुस्तक है? तो ये आपकी रंजन महाजन की है, ठीक है। आगे आपसे पूछेगा IIM ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन, तो IITM है, ठीक है। ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ये कहाँ लॉन्च किया गया? तो IIT मद्रास में इसको लॉन्च किया गया है। हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर उनके द्वारा से लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य है रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, ठीक है। ऐसे आपसे मुझे फिडे रैचेट टेस्ट चेस प्लेयर ऑफ का खिताब किसने जीता है? तो सर्वज्ञ, ये सबसे युवा हैं आपके।
इंटरपोल का हेड कौन से बनाया गया है? तो इंटरपोल का हेड बनाया गया लुसाक फिलिप। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, आप सभी ने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा काफ़ी टाइम, और इसी का दूसरा वर्जन आ चुका है, आप लोग इसे याद कर लेना। और पूछा गया है सेकंड खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन। तो 2026 में इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? घोघला बीच पर किया जाएगा। इसमें कुल 8 खेल आपके शामिल किए गए हैं। ऐसे आपसे पूछे जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहाँ होगा? बेंगलोर में होगा। अब यहाँ पर आपको ये लिस्ट आपको याद रखनी है थोड़ी सी, ठीक है। जैसे आपसे पूछे खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स, इनका शुभंकर क्या है? तो मोरबीर, और इनका आयोजन कहाँ होगा? छत्तीसगढ़ में। ऐसे ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपने पढ़े होंगे 7th नंबर के, ये बिहार में हुए थे। इसका शुभंकर था गज सिंह, और इसमें टॉपर रहा था आपका महाराष्ट्र। वैसे अगर देखें तो सर्विसेज था, लेकिन राज्यों में टॉपर महाराष्ट्र था। वाटर गेम्स ये डल झील जम्मू कश्मीर में हुए थे, और किंग फिशर इसका क्या था? शुभंकर था, मध्य प्रदेश इसमें टॉपर था। पहले बीच गेम्स ये दीव में हुए थे, पर्ल डॉल्फिन इसका शुभंकर था, और मणिपुर इसमें टॉपर रहा था। पैरा गेम्स यानी खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये हुए थे आपका नई दिल्ली में, उज्ज्वला इसका शुभंकर था, और टॉपर इसमें हरियाणा था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये राजस्थान में हुए थे, खम्बागढ़ी इसका क्या था? शुभंकर था, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इसमें टॉपर रही थी। तो ये भी आपको अच्छे से बॉक्स में रखकर याद रखना है, बार बार पूरी साल तक आपको इसका रिवीजन करना है, और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा राष्ट्रीय पक्षी दिवस। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाते हैं? आपका 5 जनवरी को, ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा भारत का? आप सभी लोग जानते हैं मोर है, इसको पावो क्रिस्टोपस कहते हैं, और 1963 में इसको राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया था। पक्षियों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपका रखना है। और आपसे पूछे वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है भारत के, ठीक है। जनवरी के दिवस आए हैं, तो मैं आपको एक बार जनवरी के सारे दिवस रिवाइज करा देता हूँ। जैसे 1 जनवरी को मनाते हैं हम ग्लोबल फैमिली डे, 4 जनवरी को हमने मनाया था ब्रेल लिपि डे, 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को राष्ट्रीय भारतीय सेना दिवस, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और 25 जनवरी को भी मनाते हैं राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 30 जनवरी को आपका शहीद दिवस, और 30 जनवरी को मनाते हैं विश्व कोष्ठ निवारण दिवस, और 30 जनवरी को मनाते हैं आपका सर्वोदय दिवस। तो ये जनवरी के सारे दिवस मैंने आपको रिवाइज कराए। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी, और ऐसी ही वीडियो को आप लोग लगातार देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। पहली बार चंदन आपसे पूछा गया, पहली बार चंदन तेंदुआ, चंदन तेंदुआ ये एक चीता ही है ना, तेंदुआ है। दक्षिण भारत में इसको देखा गया पहली बार, हालांकि भारत में दूसरी बार देखा गया है। पहली बार राजस्थान के पाली में स्थान है आपका रणकपुर, यहाँ देखा गया था, लेकिन दक्षिण भारत में पहली बार देखा गया है ये विजयनगर। विजयनगर कहाँ पर? कर्नाटक में। आप लोगों ने विजयनगर इतिहास में भी पढ़ा होगा, विजयनगर साम्राज्य, इसकी स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। इसकी राजधानी थी आपकी कौन सी? तो हम्पी। और विजयनगर साम्राज्य में आपके कितने? 4 वंश थे, संगम वंश, सुलभ वंश, तुलुभ वंश और आराविड वंश। उन्हीं में से बहुत ही फेमस वंश है आपका तुलुभ वंश। इसके बहुत ही फेमस आपके शासक थे कृष्णदेव राय, जिन्हें हम केडीआर बोलते थे। इनका बहुत ही फेमस ग्रंथ है आपका आमुक्तिमाल्यदा। और विजयनगर साम्राज्य का अंत कैसे हुआ था? तो तालीकोटा के युद्ध में हुआ था 1565 में, ठीक है। वहीं पर आपसे पूछे ग्लोबल एआई शो ये कहाँ पर हुआ? आपका अबू धाबी में। और IUCN की बैठक भी कहाँ हुई थी? ये भी अबू धाबी में ही हुई थी, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए IUCN का हाल ही में नवीनतम सदस्य देश कौन बना है, ठीक है। अगला कलाई सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ का है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का है, लोहित नदी पर बना हुआ है, 1200 मेगावाट का है। चर्चा में क्यों रहा है? तो यहाँ का एक पक्षी है, उसका निवास है आपका वाइट वीड्स हेरॉन, ये लुप्त प्राय है, और इसके कारण ये चर्चा में रहा था क्योंकि इसको यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से, ठीक है। ललन टॉप प्रश्न देख लीजिए, शिव पाटिल का निधन हो गया, ये गृह मंत्री थे आपके। लियोनेल मेसी की लोहे की प्रतिमा कहाँ बनेगी? तो कोलकाता में। और कर विरगिया थर्मल पावर, ये पावर पहला पावर म्यूजिक कहाँ में बनेगा? बिहार में। नेक्स्ट आपसे पूछेगा एकीकृत सुरक्षा हब, तो ये कहाँ पर? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार की नई राजधानी क्या है? श्री विजयपुरम। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसकी क्या की गई थी? हाल ही में इसको ओपन किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। 2026 को नेटवर्किंग और डेटा मेंटिसिटी किसने घोषित किया? तो इंडियन आर्मी ने। और गोवा का तीसरा जिला कौन सा होगा? तो कुशावती, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। बाकी जिस भी साथी ने अभी तक जो आपका जनवरी 2025 पूछा गया है EV4 वीज़ा, ये लॉन्च किया किसने?
तो भारत सरकार ने इसको लॉन्च किया है चीनी व्यापारियों के लिए। इसमें चीनी व्यापारी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और 6 माह तक भारत में रहने की इसके अनुसार अनुमति मिलेगी। वीज़ा EV4 के अनुसार, यहाँ 2 है या 4 कर लेना, ठीक है, 4 वाला है आपका ये। ललन टॉप प्रश्न, टेनिस प्रीमियम लीग 2025 का विजेता कौन है? GS दिल्ली एसएस। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पहली बार किसने जीती है? तो झारखंड ने। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने? तो अराना सवालेंका। नेक्स्ट आपसे पूछेगा ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। तो एब्सोल्यूट आपका जो एक ऑपरेशन चलाया गया है, अभी आप सभी को बताएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके अपने देश में बुलवा लिया था। तो उसी के लिए ये चलाया गया अभियान था आपका, और जो अमेरिका की फोर्स है जिसका नाम है डेल्टा फोर्स, इसके द्वारा इसे पूरा किया गया। और USA ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया था इसी ऑपरेशन के तहत। कौन थे वो राष्ट्रपति? तो उनका नाम था निकोलस मादुरो, और इन्हें न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट में बंद किया गया यहाँ पर लाकर, ठीक है। तो ये ऑपरेशन आपको याद रखना है, इस ऑपरेशन के तहत लाया गया था वेनेजुएला के राष्ट्रपति को USA, ठीक है। ऐसे ही कुछ ऑपरेशन आपसे पूछे, ऑपरेशन सागर बंधु, यह भी श्रीलंका में भारत ने चलाया था जब यहाँ पर एक चक्रवात आया था, चक्रवात दितवाहा, तो उसके बाद इसकी हेल्प करने के लिए भारत सरकार ने चलाया था। ऑपरेशन सिंधु ये आपका चला था ईरान में। ऑपरेशन ब्रह्मा ये म्यांमार में चला था, चक्रवात में भी इसकी सहायता की गई थी, भूकंप वगैरह आया था। ऑपरेशन अजय ये इजराइल में चलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर ये पाकिस्तान में। ऑपरेशन शिव शक्ति जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। ऑपरेशन थंडर ये आपका इंटरपोल के द्वारा तस्करी को रोकने के लिए। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में। ऑपरेशन राइजिंग लायन ये ईरान ने चलाया था, है ना, सॉरी इजराइल ने चलाया था ईरान पर आक्रमण करने के लिए। और ऑपरेशन स्पाइडर वेब ये यूक्रेन ने चलाया था रूस पर आक्रमण करने के लिए। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। अब ललन टॉप प्रश्न देख लीजिए, सैफ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्लब इसका विजेता कौन बना है? तो ईस्ट फुटबॉल क्लब। WHO ग्लोबल समिट में डाक टिकट, इसमें किसको संबंध है? तो ये आपका है अश्वगंधा से। NS37, तो NS37 में ट्रैवल करने वाली पहली विकलांग महिला कौन बनी है? तो वह मिशेला वेटहॉस, ये जर्मनी की है। और 4th मुक्त व्यापार समझौता ये कहाँ हुआ आपका? न्यूजीलैंड में। अगला क्वेश्चन पूछेगा, राज्य वित्त 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार, ये रिपोर्ट जो आपकी जारी की गई है, इसको जारी किया था CAG ने। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया? तो इसका ये सेकंड आपका संस्करण था, पहले तो आपको याद रखना है। और इसमें बताया गया कि राज्य जो है वो 83% अपना खर्चा जो करता है वो राजस्व व्यय में करता है। राजस्व व्यय मतलब वेतन, पेंशन, ब्याज, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा जाता है भारत का, मतलब राज्यों का। और 17% जो पैसा है वो पूंजीगत व्यय है आपका, जो नवाचार, बांध, पुल आदि बनाने में खर्च होता है। और केंद्र सरकार से अनुदान पाने वाला सबसे टॉप पर कौन है? वो है आपका उत्तर प्रदेश। तो ये रिपोर्ट जारी की जाती है, 2023-24 की रिपोर्ट थी, और किसके द्वारा? CAG के द्वारा जारी की गई थी। CAG आप सब लोग जानते हैं, इसे बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कि भारतीय संविधान के भाग आपका 5 में है, आर्टिकल 148 में इसकी चर्चा की गई है, और 151 तक हम लोग इस पर बात करते हैं। इसके पहले अध्यक्ष थे नरहरि राव, यानी ये हमारे CAG पहले कौन थे? नरहरि राव। और वर्तमान में K संजय मूर्ति। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के लिए की जाती है, ठीक है। अब देख लीजिए ललन टॉप प्रश्न क्या कह रहे हैं आपके। पूछा गया है आपसे सबसे पहले कि 2 दिवसीय पैसा महोत्सव कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम में। पैसा एक्ट कब आया था? तो ये आपका 1996 में आया था, और दिलीप भूरिया कमेटी की सिफारिश पर लाया गया था। भ्रष्टाचार के खिलाफ COSP यानी कोप्स, ये कहाँ पर हुआ आपका? दोहा में। अंजदीप ये हमारी का एक सबमरीन है, और इसको कहाँ से शामिल किया गया? तो चेन्नई से शामिल किया गया था। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि ये पुस्तक किसकी है? तो ये है महासुदेव। अगला आपसे पूछेगा स्वदेश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वदेश तकनीक का संबंध किससे है? तो ये आपका एक स्वदेश तकनीक जो है वो DRDO ने लॉन्च किया है, इसको पहली बात तो आपको ये समझना है। और स्वदेश तकनीक के तहत ये एक क्या है? पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली है, जहाँ से हर 2-3 मिनट में शुद्ध पानी आपका बनाया जा सकता है अशुद्ध पानी को। ये हल्की है, और ये हाथ से चलाने वाली एक मशीन है आपकी, और तीनों सेनाओं के लिए इसे लॉन्च किया गया है, चाहे वो थल सेना हो, वायुसेना हो, चाहे आपकी क्या कहते हैं उसको, थल सेना, वायुसेना या आपकी नेवी, किसी के लिए भी की गई है, ठीक है, तीनों के लिए। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्वदेश क्या है आपसे पूछा जाता है? तो पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली है, एक मशीन है आपकी। और DRDO की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है।
समीर वी कामत इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं और इसका वाक्य है वलस्य मूलम विज्ञानम। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग ललन टॉप प्रश्न। सबसे तेज 150 रन बनाए किसने? तो वैभव सूर्यवंशी ने। पहले पीपीपी मॉडल मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? तो एमपी में। मुख्य सचिवों का 5वां सम्मेलन कहाँ किया गया? दिल्ली में। पनडुब्बी से समुद्री यात्रा करने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी हमारी कौन सी? तो वो है द्रौपदी मुर्मू। और ये कर्नाटक से इन्होंने किया था INS कदम्बा में बैठ के। और जो पनडुब्बी थी जिसमें ये गई थी उसका नाम था INS बागसीर। अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे, संस्कारशाला इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो संस्कारशाला का उद्घाटन किया गया असम में। असम में भी कहाँ पर? गुवाहाटी में। असम के जो राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और जो भी 4 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उन बच्चों के लिए सांस्कृतिक और मूल्य आधारित शिक्षण ग्रहण कराने के लिए इसे स्टार्ट किया गया। देखिए अगर हम बात करें असम की, तो खुद का उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा? असम है। एक बहुत ही फेमस गायक थे जुबिन गर्ग, ये कहाँ के थे? असम के थे। और सिंगापुर में इनका डूबने से निधन हो गया था। 8वें राज्य वेतन आयोग को किसने शुरू किया है? तो वो असम ने किया है, पहला राज्य बना है। फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ लगा? तो ये आपका नामरूप में, असम में ही। अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है? असम में लगता है। 27वीं नवरत्न कंपनी जो बनी है नुमालीगढ़, ये भी कहाँ पर है? असम में ही है। और 43वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमारी ये मोइदम है, ये भी कहाँ पर? असम में है। अगर हम बात करें असम के नेशनल पार्क, तो यहाँ पर 7 नेशनल पार्क हैं आपको याद रखने हैं। नामेरी, ओरांग, डिब्रू साइखोवा, देहिंग पटकई, है ना। तो ये आपको 4 पहले याद करने और मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है और भविष्य में पूछे जाने वाला क्वेश्चन रहेगा। कुषाण वंश के सिक्के और सजावटी पत्थरों की खोज की गई। देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कहीं ना कहीं इनका संबंध इतिहास में रहा है और करंट अफेयर में इनका क्वेश्चन बना है, तो इतिहास से जोड़कर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो कुषाण युग के हाल ही में सिक्के और सजावटी पत्थरों की खोज की गई है। कहाँ पर? तक्षशिला। तक्षशिला ये आपका पाकिस्तान में, और यहाँ का एक टीला है जिसका नाम है भीड़ टीला, यहाँ पर इसकी खोज की गई है। तक्षशिला ये आपका, आप सभी को बताया, गंधार महाजनपद जो था हमारे, उसकी राजधानी थी। क्योंकि प्राचीन भारत में हमारे पास 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद की जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय भगवती सूत्र से मिलती। भगवती सूत्र ये जो कि आपका जैन धर्म से संबंधित है और अंगुत्तर निकाय ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। कुषाण वंश की अगर हम बात करें तो ये यूची वंश के, यानी यूची जनजाति के थे कुषाण, और ये आपके सामंत थे गुप्तों के। ठीक है, अगर हम बात करें इसका संस्थापक कौन था, तो वो था कुजल कुड फसिस। ठीक है, और चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी वो कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क, इनके शासनकाल में हुई थी, जिन्हें द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। शुद्ध सोने के सिक्के भी किसने चलाए थे? तो कुषाणों ने ही चलवाए थे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका बनेगा यहाँ से। ललन टॉप प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहे हैं। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन किसने घोषित किया? तो उत्तर प्रदेश ने। मनावा एशियाई युवा खेल 2025, ये 48 पदक भारत ने जीते थे यहाँ पर। 90वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो इलमपर्थी, आप सब लोग जानते हैं। और 91वें नंबर के हमारे कौन है? राहुल। क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति की मान्यता किसने दी? तो IIT मद्रास ने इसकी मान्यता दी, और ये ऐसा करने वाला पहला भारत का हाईकोर्ट बना है। अगला क्वेश्चन, उधार और कैश फ्लो मैनेजिंग करने के लिए RBI के साथ किसने समझौता किया है? तो दिल्ली सरकार ने समझौता किया है, जो कि आप सभी को पता है दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री कौन है आपकी? तो है रेखा शर्मा। इनके द्वारा वित्त प्रबंधन के लिए ये सब काम किया गया है। अगर हम बात करें RBI की, तो RBI के कार्य जान लेते हैं पहले। RBI मौद्रिक नीति जारी करता है, मुद्रा जारी करता है, FDI पर नियंत्रण करता है, और नोट छापने के लिए एक प्रणाली उसे बोलते हैं हम न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। ठीक है, तो उसके तहत ये 200 करोड़ रुपए अपने पास रखते हैं, जिनमें से 115 करोड़ का आपका गोल्ड होता है और 85 करोड़ की FDI होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना RBI के बारे में। आगे और भी फैक्ट आपको मिलेंगे RBI के। जैसे अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, भुगतान नियामक बोर्ड, इसकी पहली बैठक कहाँ हुई है? तो भुगतान नियामक बोर्ड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड, इसकी स्थापना 2025 में की गई है RBI के द्वारा, और इसकी पहली बैठक की गई है आपके यहाँ पर मुंबई में। इसकी स्थापना जो की गई थी वो भुगतान और निपटावन जो आपका प्रणाली अधिनियम था 2007, इसके तहत की गई थी, और इसके अध्यक्ष हैं आपके कौन? संजय मल्होत्रा जी। इसकी समीक्षा क्या की समीक्षा की गई? तो घरेलू और वैश्विक भुगतान के लिए इसकी समीक्षा की गई थी। मुंबई में और क्या हुआ है?
तो ग्लोबल फिनटेक की बैठक कहाँ हुई? मुंबई में हुई। बेप्स का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये भी आपका मुंबई में हुआ। अगर हम बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई को किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया था? यंग हिल्टन समिति, जिसकी स्थापना हुई थी 1926 में। यंग हिल्टन समिति की, इसी की सिफारिश पर एक एक्ट आया था 1934 का, आरबीआई एक्ट, और 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना कर दी गई, जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। और इसके पहले हेड बने थे आपके ऑसबोर्न स्मिथ, और पहले भारतीय अध्यक्ष बने थे आपके सीडी देशमुख। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था? कोलकाता में था। लेकिन वर्ष 1937 से इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो आपका मुंबई में है। आपको कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर बताना होगा। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। तो पूछा गया है आपसे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और एक क्वेश्चन और बताना है कि जिस समय आपके 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था उस समय भारत के आरबीआई गवर्नर कौन थे? ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको बताने हैं। नेक्स्ट आपसे पूछेगा 12वां प्रो कबड्डी लीग। तो 12वें नंबर का प्रो कबड्डी लीग, इसका खिताब किसने था? आपका दिल्ली दबंग दिल्ली ने। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में बेस्ट एक्टर किसे दिया गया अवार्ड? तो कार्तिक आर्यन को। और प्रोजेक्ट सनकेचर किसने चलाया है? तो ये गूगल ने चलाया था आपका। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के लिए, IAME UAE कॉर्टिंग चैंपियनशिप किसने जीती है? मतलब जीती नहीं है, इसमें टॉप 5 में कौन आई है, यानी 5वीं रैंक किसकी है? तो वह अतिका मीर। ये आपकी कार रेसर हैं, एक श्रीलंका की हैं, श्रीनगर की हैं, जम्मू कश्मीर की। ठीक है, इनने इसको जीता है, ये आपको दिख रही होंगी। आयोजन इसका UAE में हुआ था। और आपसे पूछे पहला कैशलेस सोसाइटी, ये किसने लॉन्च किया है? तो स्वीडन ने। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, मनोज कोठारी का निधन हो गया। ये मनोज कोठारी का संबंध किससे था? तो ये बिलियर्ड्स के बहुत ही फेमस खिलाड़ी थे, और विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप इन्होंने जीती थी 1990 में। ध्यानचंद अवार्ड भी इनको मिल चुका है 2005 में। ठीक है, ये हैं आपके कौन? कोठारी साहब, जिनका निधन हुआ 67 वर्ष की उम्र में। अगर आपसे पूछे ललन टॉप प्रश्नों में, तो 100 ड्रम्स महोत्सव कहाँ हुआ? मेघालय में। और संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व किसने किया? शेखा नासिर, इनके द्वारा किया गया था। बाकी ये हमारी एक महा रिवीजन क्लास थी, आप सभी को पता है। पहला स्वदेशी डस्ट डिटेक्टर डस्ट एक्सपेरिमेंट, जिसे हम DEX बोल रहे हैं, जो कि हमारा एक डस्ट डिटेक्टर है, इसका संबंध किससे है? तो कुछ समय पहले आपका क्या किया गया था, एक रॉकेट था जिसका नाम था PSLV C57 के द्वारा एक हमारा मिशन लॉन्च किया गया था, एक्सपोसैट, है ना। एक्सपोसैट जो लॉन्च किया गया था, तो उसी में आपका ये लॉन्च किया गया था डस्ट डिटेक्टर एक्सपेरिमेंट, है ना। डस्ट डिटेक्टर, इसमें क्या होगा, एक छोटा सा डिवाइस है ना, और उस छोटे से डिवाइस के द्वारा क्या किया जाएगा, पृथ्वी के चारों ओर ये चक्कर लगाएगा, है ना। और जो भी छोटे छोटे जो कण होंगे, उन छोटे छोटे कणों की पहचान करेगा, और पहचान करके बताएगा कि ये जो धूल के कण हैं ये इसी ग्रह के हैं या किसी अन्य ग्रह के हैं। तो उसके लिए इसका लॉन्च किया गया, और ये पृथ्वी से लगभग आपका 350 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको पहुंचाया गया है। इसको कहाँ से लॉन्च किया गया? तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, जो कि आपका कहाँ पर, अहमदाबाद, यहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। और ये इसरो का पहला है, किसका? इसरो का। अब साथियों बात आई इसरो की, तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? आप सब लोग जानते हैं, ये 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर में है, और इसके हेड हैं वर्तमान में, आप सभी को पता है, वो है V नारायण। कौन है? V नारायण जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अब ऐसे ही आपको क्या रखना है कि एक लॉन्च किया गया था आपका मिशन था स्पेडेक्स, आप सब लोग जानते हैं, स्पेस डॉकिंग मिशन था ये आपका। इसको PSLV C60 से लॉन्च किया गया था। और हाल ही में आपको पता है ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 एक हमारा लॉन्च किया गया था उपग्रह, जो कि 61 किलोग्राम का था, और अब तक का इसरो का सबसे भारी उपग्रह था ये। LVM 3rd M6 के द्वारा लॉन्च किया गया था इसे। ऐसे ही आपसे पूछे CMS, ये भी हमारा सबसे भारी था, इसरो का सबसे भारी अब तक का, है ना। और यू कहें तो इसको किससे लॉन्च किया गया था? ये LVM 3rd M5 से इसको लॉन्च किया गया था। अब ललन टॉप प्रश्न आप देख लीजिए, यूनेस्को के वर्तमान में हेड कौन बने हैं? तो वो हैं आपके आलिद अल ऐनानी। छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार में टॉप पर कौन है? आपका महाराष्ट्र। बाल साहित्य पुरस्कार 2025 को दिया गया 1/12 को। और हॉकी का विश्व कप हुआ है जो पुरुषों वाला, ये कहाँ होगा? 2026 में। ये नीदरलैंड और बेल्जियम में होने वाला है, हॉकी विश्व कप 2026। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा बिम्स्टेक। आप सब लोग जानते हैं बिम्स्टेक एक संस्था है हमारी, और देशों के लिए कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण कार्यक्रम का 2nd चरण किया गया हाल ही में। इसका जो पहला चरण था ये कहाँ किया गया था? आपका मुंबई में किया गया था,
और इसका सेकंड चरण कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम में। ठीक है। अब आप सभी को बताया बिम्स्टेक, पहले इसका जो नाम रखा गया था वो इसके देशों के नाम पर ही रखा गया था, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड। फिर बाद में इसमें 2 देश जुड़ गए थे, नेपाल और भूटान। तो कार्य के आधार पर इसका नाम कर दिया गया, है ना। बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरियल इकोनॉमिक कॉरिडोर इसका नाम है वर्तमान में, है ना। और इसकी स्थापना हुई थी 1997 में, बैंकॉक घोषणा के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर ढाका में है और सदस्यों की संख्या इसमें है 7। तो ये कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण के लिए इसका सेकंड चरण स्टार्ट किया गया विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश से। पहला किया गया था मुंबई से। अब आप सब लोग जानते हैं कैंसर दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 4 फरवरी को। कैंसर में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? तो गामा किरणों का उपयोग किया जाता है, कीमोथेरेपी की जाती है आपकी। और कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कैंसर जो है कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसको हम कह सकें ये कैसी बीमारी है, तो ये एक प्रकार का जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उनमें अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है, उससे आपका कैंसर हो जाता है। अगर आपसे पूछे कि कैंसर की हाल ही में वैक्सीन किसने बनाई थी, तो आप लोग याद रखना ये रूस ने बनाई थी। ठीक है। 3rd अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ? सिक्किम में। बिहार में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें कितने % मतदान हुआ? तो 67.13% हुआ। और 2 आपके तट हैं, सोनापुर और पुरी, इनको ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया। कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है आपके। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा मेगा स्किल, किसके लिए? मेगा स्किल ड्राइव। मेगा स्किल ड्राइव कहाँ लॉन्च किया गया? तो सबसे पहले समझते हैं कि ये है क्या, इसको क्यों लॉन्च किया गया है। तो 1 साल के अंदर अंदर 10 लाख युवाओं को AI ज्ञान देना है। उसके लिए आपका केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री जो हमारे अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। कहाँ पर? तो जयपुर में इसको लॉन्च किया गया। 6 जनवरी से ये आपका स्टार्ट होगा और 1 साल के अंदर 10 लाख युवाओं को AI के अंदर हमें क्या बनना है? ज्ञान का विकास करना है। क्योंकि आने वाले भविष्य में आप सभी को पता है AI सबसे ज़्यादा मांग वाला एक आपका इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, एक चीज़ बन जाएगी जो इसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, एक्सेट्रा, यानी हर क्षेत्र में इसका बहुत भयंकर उपयोग होने वाला है AI का। तो उसी के लिए युवाओं में स्किल डेवलप करने के लिए इसको लॉन्च किया गया, मेगा स्किल ड्राइव। ठीक है। तो आप लोग याद रखना कहाँ से? जयपुर से इसको लॉन्च किया गया है। जयपुर में ही आपके IFA अवार्ड किए गए थे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ भी यहीं से किया गया था। और 3R सर्कुलर ये भी कहाँ से लॉन्च किया गया था? आपका जयपुर से ही किया गया था। पिंक सिटी किसको बोलते हैं? जयपुर को ही हम लोग बोलते हैं। आप लोग मुझे बताइए वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको कब शामिल किया गया था? ललन टॉप ऑपरेशन देखें हम लोग तो AI सदर्न स्फीयर, ये ऑपरेशन किसने चलाया था? ऑपरेशन सदर्न AI, ये आपका ड्रग्स तस्करी को रोकने के लिए USA के द्वारा चलाया गया था। अच्छा, AI की बात आई है तो AI इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो AI इंडेक्स में भारत का स्थान है 3rd। और आप सभी को पता है AI सम्मेलन हुए थे। पहला जो हुआ था ब्लेचले में हुआ था, दूसरा जो हुआ था आपका सियोल में हुआ था, और तीसरा ये फ्रांस में हुआ था, है ना, पेरिस में। और चौथा AI सम्मेलन होगा ग्लोबल समिट, ये अपने भारत में होने वाला है। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये हम लोग देख लेते हैं। पूछा गया है आपसे, RBI की रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार भारतीय बैंकों का NPA 2025 के अंत तक कितना % हुआ? तो NPA पहले समझते हैं हम लोग। एक रिपोर्ट आई है जिसको भारत में जाना जा रहा है भारत में बैंकिंग रुझान, है ना। और इसमें बताया गया NPA के बारे में। अब ये NPA क्या होता है? इसे बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी गैर निष्पादित आपका जो होती हैं संपत्तियां, उनको बोलते हैं हम लोग। यानी एक बार में अगर एक सेंटेंस समझाना चाहूँ आपको तो बता सकता हूँ कि 90 दिनों तक बैंकों का जो ब्याज या मूलधन प्राप्त ना हो तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या? एसेट्स, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और ये 2025 में घटकर कितना हो गया है? तो 2.1%, जो कि अब तक का सबसे मिनिमम है। और NPA सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम था आपका 2018 में था 11.8%। अब NPA ये सबसे ज़्यादा कौन सी बैंकों पर होता है? तो सबसे ज़्यादा ये आपका पब्लिक बैंकों पर होता है, लगभग 2.6% ये 2025 में है प्राइवेट बैंकों पर। ओवरऑल पूछा जाए तो 2.1% है आपका, और पब्लिक बैंकों पर ये है। तो प्राइवेट बैंकों पर कितना है? तो प्राइवेट बैंकों पर है आपका 1.8%, और ये पब्लिक बैंकों पर ज़्यादा होता है, प्राइवेट बैंकों पर कम होता है। यहीं पर आपसे पूछे वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक भारत की रैंक कितनी? 176। ठीक है। और ICC मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा ये। नेक्स्ट आपसे पूछेगा क्वेश्चन नंबर 5 है, महामारी रोग एक्ट है आपका 1897 का। इसके तहत मानव रेबीज को एक अधिसूचित रोग घोषित कर दिया गया। यानी ये आपका महामारी रोग जो था एक्ट, इसमें किसको शामिल किया गया? तो मानव रेबीज को शामिल किया गया है। आप सभी को पता है किसने शामिल किया है इसको? तो दिल्ली सरकार ने इसको शामिल किया है।
रेबीज आप सब लोग जानते हैं, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, इनके काटने से होता है। और आप सभी को पता होना चाहिए ये रैबिडो वायरस से फैलता है आपका। और इसमें क्या हो जाता है, हाइड्रोफोबिया, जल भीति हो जाती है, पानी से डर लगने लगता है, अंधेरे में रोन लेने लगते हैं। और इसके टीके की खोज किसने की थी, रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पास्चर ने। ठीक है। ललन टॉप प्रश्न है आपका, PSLV को निजी कंपनी ने बनाया। तो PSLV आप सब लोग जानते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है। और इसको HAL जो कि हमारी 14वीं महारत्न कंपनी है, और एक है आपका L&T लार्सन एंड टोब्रो कंपनी के द्वारा बनाया गया था। यूपी में GI टैग इसको दिया गया था, पोशाक, मथुरा की पोशाक, और एक था आपका बिगुल, इसको दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछेगा, तिरुपरन कुंद्रम मंदिर। तो तिरुपरन कुंद्रम मंदिर में दीप जलाने की अनुमति दी गई है, कहाँ पर, तमिलनाडु में। ठीक है। और कौन सा हाईकोर्ट था आपका, मद्रास हाईकोर्ट था। जस्टिस स्वामीनाथन यहाँ के जज हैं, इन्होंने ये फैसला दिया है, क्योंकि यहाँ की जो मंदिर है यहाँ पर एक पहाड़ी पर आपका दीप स्तंभ है, यहाँ पर आप लोग दीप जला सकते हैं। ये भगवान सुब्रमण्यम स्वामी का मंदिर है। ठीक है। तो इसको हाल ही मंजूरी दी गई यहाँ पर। आपसे पूछा जाएगा, पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल माहे का कमीशन कहाँ से किया गया, तो मुंबई से। अपनी करेंसी के लिए नया सिंबल जारी किया किसने, ओमान ने। और 10 दिवसीय संघाई उत्सव कहाँ हुआ, मणिपुर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है, 69वें राष्ट्रीय खेल कहाँ होंगे। तो 69वें नंबर के राष्ट्रीय स्कूल खेल ये कहाँ पर होंगे आपके, तो 69वें नंबर के राष्ट्रीय स्कूल खेलों का आयोजन लुधियाना, पंजाब में किया जाएगा, गुरु नानक स्टेडियम में। इसमें कुल 38 टीम आपकी पार्टिसिपेट करेंगी। ऐसे आपसे पूछे कि कॉमनवेल्थ 2026 कहाँ होंगे, तो ये आपके ग्लासगो में होंगे। और 2030 लिख लेना यहाँ पर, 2030 में ये कहाँ पर होंगे, अहमदाबाद में होंगे। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स, इसका आयोजन कहाँ पर होगा, छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ लिख लेना। और इसका शुभंकर क्या है, मोरवीर। यूथ गेम्स 2025 में 7वें नंबर के बिहार में हुए थे, गज सिंह इसका शुभंकर था, टॉप पर इसमें महाराष्ट्र था। वाटर गेम्स ये डल झील जम्मू कश्मीर में हुए थे। बीच गेम्स ये दीव में हुए थे। ठीक है। और पैरा गेम्स ये आपके नई दिल्ली में। और यूनिवर्सिटी गेम्स ये हुए थे आपके राजस्थान में। ठीक है। ये यहाँ पर इनके क्या लिखे हुए हैं, शुभंकर लिखे हुए हैं। और इन खेलों में टॉप पर कौन रहा था ये भी लिखा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, ISO ICE है ना, और 4200 फंड सर्टिफिकेट पाने वाली पहली पेमेंट कंपनी कौन सी बनी है, तो फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम, इसको दिया गया है। AI का भरोसेमंद और नैतिक जिम्मेदारी पूर्ण से जब काम करते हैं तो उसको ये आपका दिया जाता है IOS IES। ठीक। अगला आपसे क्वेश्चन पूछेगा, भैरव बटालियन। तो हाल ही में चर्चा में रहा आपका भैरव बटालियन, ये क्या है, तो पहले समझते हैं। भैरव बटालियन ये शामिल होने वाली है आपकी, और 15 जनवरी 2026 को इसका पब्लिक अपीयरेंस होगा, जयपुर से होगा। कहाँ से होगा, जयपुर से होगा। ये मॉडर्न वॉरफेयर पर आधारित है। मॉडर्न वॉरफेयर आपका एक फोर्स है, इसको तैयार किया गया है। और इसमें जितने भी आपके कमांडोज होंगे ये सब ड्रोन टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ होंगे। बॉर्डर के आसपास इनको नियुक्त किया जाएगा। और इसके उत्तरी कमांड की जो होगी वो कहाँ पर, श्रीनगर और लेह में होगी। और पश्चिमी कमांड जो होगा इसका मरुस्थल में होगा। तो ये पाकिस्तान को धूल चढ़ाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, नई बटालियन को, जो कि कैसे होंगे, ड्रोन एक्सपर्ट। इसमें जितने भी कमांडो होंगे सब ड्रोन एक्सपर्ट होंगे। ऐसे ही आपकी एक शक्ति बाण यूनिट लॉन्च की गई है, ये ड्रोन और गोला बारूद से संबंधित है। ललन टॉप प्रश्न आपसे पूछे कि शीर्ष यूरोपीय अधिकार पुरस्कार किसे मिला, तो ये है वाक्लाव आपके हावेल, यूक्रेन के, इनको दिया गया है। और IM जॉर्जिया, ये इटली के जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, इनकी आत्मकथा, और इसकी प्रस्तावना हमारे नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा साथियों, UN ने रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया 2026 को। UN की एक संस्था FAO, इसके द्वारा ये किया गया है। 16 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई। हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है, रोम में है। और इसके लिए अगुवाई किसने की है, मंगोलिया ने। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोल है। और मंगोलिया और चीन की सीमा पर आप सभी को पता है क्या है, तो एक हमारा गोबी का मरुस्थल है जो कि शीत मरुस्थल है। इसकी राजधानी क्या है, उलान बटोल। और भारत के साथ कौन सा युद्धाभ्यास होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मंगोलिया और भारत के साथ कौन सा युद्धाभ्यास होता है। चलिए आप मत बताइए, मैं बता दे रहा हूँ आपका कौन सा है, एक्विरेन। ठीक है। अगर आपसे मुझे 2026 का कौन सा और वर्ष घोषित किया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया और सतत विकास का वर्ष घोषित किया गया है। 2025 में सहकारिता का वर्ष, क्वांटम तकनीक का वर्ष और शांति और सुरक्षा का वर्ष घोषित किया गया था 2025 को। ये हमारा UN का हेडक्वार्टर है, कहाँ पर है आप सभी लोग को पता है, ये न्यूयॉर्क में है। तो ये आज की हमारी क्लास थी। जितने भी साथी को पसंद आई हो उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बाकी आपने इस महारिवीजन क्लास को नहीं देखा अभी तक, तो इस महारिवीजन क्लास का हैंड रिटन नोट्स मैंने तैयार कर दिया, आप लोग जाकर इसको देख सकते हैं।
और जो भी साथी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, और आप सभी को बताया जीएस का बहुत ही बेहतरीन सा बैच चला था सर का, शिव शक्ति बैच, इस पर ऑफर चल रहा है। ये मात्र 69 रुपये में महत्वपूर्ण से टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपसे पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA, से हटने की घोषणा किसने की है? तो जैसा कि आप सभी को बताएं, अभी वर्तमान में एक ही देश ऐसा है जो बहुत सारे संगठनों से अलग होने के लिए उतारू है, और वो देश है अपना कौन? भूरियों का, यानी कि USA। डोनाल्ड ट्रंप एकदम पागल सुल्तान बन चुका है और बहुत सारे संगठनों से उसने हटने का ऐलान कर दिया है। लगभग 66 आपके जो संगठन हैं उनसे ये अलग होने वाला है। आपने सुना भी होगा कि जब ये बने ही बने थे राष्ट्रपति, तब WHO से ही अलग हो गया, फिर आपका यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल यानी UNHRC से अलग हो गया, और कुल मिलाकर ऐसे छोटे मोटे आपके 66 संगठनों से अलग होगा। क्यों होगा इसका भी कारण जान लीजिए। तो इसने कहा है यह जो संगठन हैं ये अनावश्यक हैं और USA के हितों के विपरीत कार्य कर रहे हैं, यानी इसमें USA का कोई हित नहीं है, उसके हितों के विपरीत है, इसलिए हम इससे अलग हो जाए तो अच्छा है। अब हम बात करें किसकी, साथियों मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो आपका सोलर अलायंस है इसकी स्थापना COP21 के तहत हुई थी, और ये COP21 जो हुआ था आपका, ये हुआ था 2015 में, पेरिस में हुआ था, और भारत और फ्रांस के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय अपने भारत में ही है, गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। ऐसे मान लीजिए इसमें कौन से संगठन आते हैं, कौन से देश आते हैं, तो ये हमारी भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर कर्क रेखा है और इसके नीचे हमारी मकर रेखा है। तो इनके बीच में जितने भी देश आएंगे वो किस में आते हैं? इस संगठन का सदस्य बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, आप सभी को पता है जलवायु परिवर्तन के लिए आपका एक कौन सा है संगठन है? UNFCCC, जिसे हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। बॉन जर्मनी में इसका मुख्यालय है, ठीक है, और 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी जो बैठक होती है उसे बोलते हैं कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, इसको हम लोग बोलते हैं। ये पहली हुई थी 1995 में वर्न जर्मनी में। कोप 8 हुआ था 2002 में, ये आपका नई दिल्ली में हुआ था, और अभी लास्ट टाइम ये आपका 2025 में हुआ था कोप 13, ये बेलम ब्राज़ील में हुआ था, ठीक है। ऐसे में आपसे पूछो कोप 26 कब हुआ था? तो कोप 26 ये आपका ग्लासगो में हुआ था, कोप 27 मिस्र में हुआ था, कोप 28 दुबई में हुआ था, कोप 29 आपका अबू धाबी में हुआ था, सॉरी बाकू अजरबैजान में हुआ था, और कोप 30 ये बेलम ब्राज़ील में हो गया, ठीक है। ललन टॉप प्रश्न देख लीजिए। भुगतान नियामक बोर्ड का गठन किसने किया था? RBI ने किया था, और इसकी पहली बैठक हाल ही में मुंबई में की गई थी। पंडित छन्नू लाल का निधन हो गया, ये कौन थे, किससे संबंधित थे? तो स्वर मंडलम से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही भयंकर क्वेश्चन और ज़बरदस्त क्वेश्चन आप सभी के लिए, सारे बेहतरीन से टॉपिक और ज़बरदस्त से हमारे क्वेश्चन है इसमें, आप लोग अच्छे से इसको कंप्लीट करिएगा, ठीक है। पूछा गया खान सुरक्षा महानिदेशालय, ठीक है, इसे हम बोलते हैं DGMS, ठीक है, DGMS, और इसका हाल ही में 125वां स्थापना दिवस मनाया गया था, इसलिए चर्चा का विषय है। और 7 जनवरी 2026 को इन्होंने अपना 125वां स्थापना दिवस मनाया था, और ये संस्था आपकी कहाँ पर है? धनबाद, और धनबाद आप सब लोग जानते हैं कहाँ पर है? झारखंड में है। इसकी स्थापना के लिए बनाया गया था, एक आपका एक्ट आया था इंडियन माइनिंग एक्ट 1901 में, और 7 जनवरी 1902 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। ये श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि श्रम और रोजगार मंत्री हमारे कौन हैं। एक ज़बरदस्त क्वेश्चन आपसे पूछेगा, पहली खनन नीति किस राज्य ने स्टार्ट की? तो वो है झारखंड। राष्ट्रीय खनन चिंतन शिविर ये कहाँ स्टार्ट होगा? आपका गुजरात में। फ्यूचर मिनरल्स फोरम ये कहाँ पर हुआ इसकी बैठक? तो रियाद में। नेट पोरेक्स ये आपका कहाँ पर हुआ? चेन्नई में अभ्यास हुआ था। 19,400 फीट की ऊंचाई पर सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क ये कहाँ पर बनी? लद्दाख में। किसके द्वारा? BRO के द्वारा। 68वां राष्ट्रमंडलीय संसदीय सम्मेलन कहाँ पर होगा? बारबाडोस में। और ग्लोबल फिनटेक समिट कहाँ पर होगा? ये मुंबई में, ठीक है, ये हो चुका है 2025 में मुंबई में। अगला क्वेश्चन ज़बरदस्त क्वेश्चन आप सभी के लिए, विश्व पुस्तक मेला 2026। तो विश्व पुस्तक मेला 2026 ये इसका 53वां संस्करण है, और ये नई दिल्ली में आपका 10 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक इसको आयोजित किया जाएगा। भारत मंडपम
आप सभी को पता है ये बनाया गया था दिल्ली में, नई दिल्ली में, यहीं पर इसको किया जाएगा। इसमें 2 क्वेश्चन आपका रखने हैं, एक तो फोकस देश कौन सा है वो याद रखना है, तो वो है आपका स्पेन, है ना, और गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सा है तो वो है कतर। इन दोनों का नाम याद रखना है आपको, ठीक है। इसका होस्ट कौन है, किसके द्वारा इसको किया जाता है, तो नेशनल बुक ऑफ ट्रस्ट जिसे हम बोलते हैं NBT, इसके द्वारा इसे आयोजित किया जाता है। और इसकी थीम आप सभी को याद रखनी है, भारतीय सैन्य इतिहास वीरता ज्ञान @75। लालन टॉप प्रश्न देख लीजिए, शस्त्र रामानुज पुरस्कार किसको दिया गया है, तो अलेक्जेंडर स्मिथ को। IUCN 2025 की बैठक अबू धाबी में हुई। और थर्ड गैस वाहक शिवालिक का निर्माण कहाँ हुआ पर, तो दक्षिण कोरिया में इसका निर्माण हुआ, ठीक है। जबरदस्त क्वेश्चन आप सभी के लिए, बेहतरीन सा क्वेश्चन। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए GDP में वृद्धि का कितना अनुमान लगाया गया है, तो 7.4% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, जिसमें आपका लगभग 201 लाख करोड़ रुपए की बात की गई है, यानी इतने की हमारी GDP में वृद्धि हुई है। और सर्वाधिक ये किसमें हुई है, सेवा क्षेत्र में। कृषि में कमी आई है, 3.1% की कमी आई है कृषि में, ठीक है। किसके द्वारा ये आंकड़े जारी किए गए हैं, तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा। आप सब लोग जानते हैं 2 संस्थाएं थी हमारी, एक थी CSO और एक थी NSSO। इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया गया, NSO बना दिया गया, राष्ट्रीय आय गणना इसके द्वारा की जाती है, NSO के द्वारा। 2019 में ये आपका बनाया गया था, और अभी हाल ही में इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2025 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में। 2021 में इसकी ये संरचना आई थी। अब आप सब लोग जानते हैं GDP, जिसे हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या होता है, अंतिम वस्तु एवं सेवा मूल्य जो होता है हमारा, उसे हम GDP कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, एक नॉमिनल GDP और होती है रियल GDP। नॉमिनल GDP जो होती है वो चालू कीमत पर होती है, और रियल GDP होती है कैसी, आधार वर्ष पर, ठीक है। देखिए बजट की अगर हम बात करें तो बजट आप सबको पता है, संविधान में बजट शब्द का तो कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन इस स्थान पर है वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंस आपका स्कीम। और इसके लिए आपका आर्टिकल है केंद्र के लिए 112 और राज्य के लिए आपका 202। जब हम लोग आज़ाद हुए थे 1947 में, तो पहली बार हमारा बजट पेश किया गया था किसके द्वारा, के षणमुखम शेट्टी के द्वारा। और गणतंत्र भारत का 1950 में पहला बजट पेश किया था जॉन मथाई ने। सबसे ज़्यादा बार आपका मोरारजी देसाई ने पेश किया है। और फर्स्ट पूर्णकालिक जो महिला है ये आपकी निर्मला सीतारमण, इनके द्वारा जारी किया गया था। पहला पेपरलेस बजट भी इनके द्वारा ही पेश किया गया था सन 2021 में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बार ये बन जाएंगे, रिकॉर्ड तोड़ देंगे एक प्रकार से, अभी रिकॉर्ड तो नहीं, बराबरी कर लेंगे रिकॉर्ड की, निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट की जारी करने की। तो इनके बारे में याद रखना है, बहुत ही भयंकर तरीके से बजट के बारे में ये क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, ठीक है। बहुत सारे साथियों को कमेंट आ रहा था कि सर ये वाले नोट्स हमें कहाँ मिलेंगे सारे के सारे, और कितने रुपए में मिलेंगे। तो आज संडे है और संडे ऑफर में मैंने आप सभी के लिए इन सभी नोट्स पर, यानी कि जो शिव शक्ति बैच है ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। UPSI का जो आपका मास्टर क्लास है और इसकी जो भी मूल विधि क्लास चलेंगी वो मिल जाएंगी आपको। स्टैटिक जीके मिल जाएगा आपका, नायक 2.0 मिल जाएगा आपको। इसमें आपको 30 सेट्स मिल जाएंगे, और दिल्ली पुलिस के जो 15 सेट हुए थे ये भी मैं आपको इसमें दे दूँगा। UP होमगार्ड और UP पुलिस के लिए थोड़ा सा ये इसमें अलग रहेगा, ठीक है। और SSC GD का ये आपका शिव शक्ति बैच में ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये सारे बैच मैं इन सभी को आपके बारे में बता देता हूँ, ये आपको बहुत ही कम कीमत में मैं देने वाला हूँ, और ये संडे तक का ऑफर है। आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो ये सारी की सारी PDF आपको 169 रुपये में मिल जाएंगी, ठीक है। तो आज का ये ऑफ़र है, जल्दी से इसका आप लोग लुत्फ़ उठाइए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्लास को, इसी प्रकार के हैंड रिटन नोट्स हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। बाकी आप लोग अगर अच्छे लगते हैं तो इसको आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल मैंने आपको बता दिया, मनमोहन क्लासेस, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पर आप लोग ग्रुप एडमिन से बात करके इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछेगा, जिनसन जॉनसन। तो हाल ही में जिनसन जॉनसन का संन्यास लिया है इन्होंने, है ना, और ये किस खेल से संबंधित है, तो ये धावक हैं, हमारे बहुत ही फेमस एथलीट हैं। 2018 में जो आपका एशियन गेम्स हुए थे जकार्ता में, इनमें यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था 1500 मीटर दौड़ में, और ये केरल के हैं, ठीक है, इनको याद रखना है अपना। एशियन गेम्स आप सब लोग जानते हैं ये 1951 में पहली बार हुए थे, और नई दिल्ली में हमारे भारत में किए गए थे। फिर 9वें नंबर के ये हुए थे 1982 में, ये भी अपने भारत में हुए थे, ठीक है। और इसमें पहली बार शुभंकर निकल के आया था अप्पू हाथी।
ये 19वें होंगे चीन में, मतलब चीन में हो चुके हैं 19वें नंबर के, और 20वें जो होंगे आपके आइची जापान में। ठीक है। पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसको बनाया गया? दीपिका पादुकोण को। कैंटर आर मिलर पुरस्कार ये सोनाली घोष को दिया गया है। और पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ पर मिलेगा? आपका हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का शुभंकर लॉन्च किया, इसका नाम है उदय। आप सब लोग जानते होंगे, एक हमारी संस्था है जिसने आधार कार्ड बनाए थे, इसे हम बोलते हैं उडाई। 2016 के एक्ट से इसको बनाया गया था और यही आधार कार्ड बनाते हैं। इसकी स्थापना 12 जुलाई 2016 को की गई थी। आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? तो 12 डिजिट होते हैं और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं नीलकंठ मिश्रा जी। ठीक है। एक केस आप सभी ने पढ़ा होगा, पुट्टा स्वामी केस। ये किससे संबंधित था पुट्टा स्वामी? तो निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है, इससे संबंधित था। आप शुभंकर की बात करें तो कि उदय शुभंकर ही हो गया हमारा उडाई का। ऐसे ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका कौन था शुभंकर? गज सिंह। वाटर गेम्स का कौन था? तो हिमालयन किंगफिशर। बीच गेम्स का शुभंकर कौन था? पर्ल डॉल्फिन। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का कौन था? उज्ज्वला। यूनिवर्सिटी गेम्स का कौन था? तो खम्मागढ़ी। और वहीं पर मैं आपसे पूछूं, पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या था? तो वो था फ्रीजियन कैप। क्या था? फ्रीजियन कैप। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो लापता लेडीज़ को। राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक ये किस लाने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल। और 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियंस, इसमें टॉपर कौन रहा है? चीन। भारत इसमें 11वें स्थान पर था। अगला क्वेश्चन पूछेगा साथियों आपसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एकीकृत डिजिटल पोर्टल, इसका नाम है पंखुड़ी। इसको किसने लॉन्च किया है? तो महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए जो पहल चलाई जाएंगी, इसमें समन्वय और पारदर्शिता बढ़ सके, इसके लिए इसको स्टार्ट किया जाएगा। अब महिलाओं और बच्चों के लिए जैसे आपका पता है आपको पोषण 2.0 पहल, एक वात्सल्य पहल, तो इसमें इन पर पारदर्शिता और समन्वय स्थापित किया जा सके, इसके लिए स्टार्ट किया गया पंखुड़ी पहल को। एक पोर्टल है आपका। और आप सभी को पता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री कौन है? आपकी अन्नपूर्णा देवी। ललन टॉप प्रश्नों की बात करें तो IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग, इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है? विवेक मेनन को। और भारतीय क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो वह शांता रंगा स्वामी को। पहला पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज कौन सा? INS माहे। ये अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 8। और पूछा गया है माधव गॉडगिल। आप सब लोग इस नाम से परिचित होंगे, काफ़ी बार मैंने भी आपको पढ़ाया है माधव गॉडगिल के बारे में, है ना। जब मैंने आपको पढ़ाया था माधव गॉडगिल समिति, ये किससे संबंधित? पश्चिमी घाट से संबंधित थी। ठीक है। तो ये वही माधव गॉडगिल हैं, इनका निधन हो गया। ये बहुत ही फेमस इकोलॉजिस्ट थे, इन्हें पर्यावरण संरक्षणकर्ता थे। 2006 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था और 2024 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ, जो कि UN के द्वारा दिया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार है आपका, जो वो भी इनको मिल चुका है। इनका हाल ही में निधन हो गया पुणे में। और इनकी बहुत ही अच्छी आत्मकथा है जिसका नाम है अ वॉक अप टू द हिल। ठीक है। अब पश्चिमी घाट आप सब लोग जानते हैं, ये वाला जो क्षेत्र है हमारा भारत का, प्रायद्वीपीय भारत में ये वाला क्षेत्र, ये आपका पड़ता है क्या? पश्चिमी घाट। ठीक है। और यहीं पर हमारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है पश्चिमी घाट में, जो यूनेस्को में शामिल हुआ था 1986 में। कस्तूरी रंगन समिति का संबंध भी इससे संबंधित पश्चिमी घाट से था। और ये दूसरी संबंधित है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उससे भी संबंधित थी। आप सब लोग जानते हैं पीयूष पांडे, इनका भी नाम सुना होगा। पीयूष पांडे का निधन हो गया, जिन्होंने नारा दिया था अब की बार मोदी सरकार। और ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार, पुस्तक पुरस्कार किसे दिया गया? द बर्निंग अर्थ को, सुनीला अमृत की है ये। सखारोव पुरस्कार 2025 ये आंद्रेज और माजिया को दिया गया। ठीक है। अगला आपसे पूछेगा, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड सेकंड संस्करण, इसका कहाँ से लॉन्च किया गया? तो पणजी गोवा से। गोवा में आप सभी को बता 3 जिले हो चुके हैं, तीसरा जिला बना है कुसावती। फोकस ऑन इंडियन नेशनल आर्मी, यानी जो हमारी इंडियन नेशनल आर्मी थी, इस पर फोकस किया गया है ना। INA सब लोग जानते होंगे इसके बारे में इतिहास में। और इसके लेखक हैं प्रेम प्रकाश। विज्ञान रत्न पुरस्कार जयंत नल्लिकर। ग्रोक्योपीडिया ये AIX के द्वारा। और अंतर्राष्ट्रीय लवणता सम्मेलन ये आपका गोवा में किया गया। ये देखिए आप सभी के सामने नई स्पीसीज है ये, कैलामारिया मेजोरामेसिस। कैलामारिया मेजोरामेसिस ये क्या है? तो एक सांप की नई प्रजाति है, मिजोरम में खोजी गई है। और ये रात में निकलता है सांप, दिन में नहीं निकलता है। ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा सांप है, दिन में नहीं निकलता, रात में निकलता है। देखिए मिजोरम में बहुत ही फेमस डांस होता है आपका एक चापचार कूट, जिसे हम बैम्बू डांस भी कहते हैं। सरीसृप जो होते हैं हमारे रेप्टाइल्स होते हैं, इनकी स्टडी को बोलते हैं हर्पेटोलॉजी, है ना।
और सांपों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सर्पेंटोलॉजी या ऑफियोलॉजी। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। तो ये हमारी 9 तारीख के करंट अफेयर के क्लास थे, के नोट्स थे, इनको हमने रिवाइज़ किया। अब हम लोग बात कर लेते हैं 10 जनवरी वाले करंट अफेयर। ठीक है, बाकी जो भी साथियों इच्छुक हैं इसके, है ना, इन पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करने के लिए, तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए ऑफर चल रहा है बेहतरीन सा। जो भी साथी ज्वाइन करेंगे सबको मैं कंबाइंड PDF यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे 10 जनवरी 2026 के करंट अफेयर पर। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया विश्व हिंदी दिवस। ये विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर, महाराष्ट्र में। इंदिरा गांधी का समय था, उस समय किया गया था इसको। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये नागपुर में हुआ था, इसीलिए प्रत्येक 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। वहीं पर मैं आपसे पूछूं राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो 14 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही भारत की राजकीय भाषा कैसे बनाया गया था? तो भारत की राजभाषा बनाया गया था हिंदी को। ठीक है, UNO में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो 6 हैं, फ्रेंच, अंग्रेजी, स्पेनिश, अरबी, रूसी और चीनी। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया? तो 8वीं अनुसूची में। कौन सा भाग है? तो संविधान में कुल आपकी 22 भाषाएं हैं। और कौन सा भाग है? तो भाग 17 है आपका, जो कि राजभाषा संबंधित है। इसमें आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक चर्चा की गई है। ठीक है, आपसे पूछे 9 जनवरी को हमने एक दिवस मनाया था, प्रवासी भारतीय दिवस। और प्रवासी भारतीय दिवस ये 9 जनवरी को मनाया था, क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। और 2025 में इसका सम्मेलन किया गया था भुवनेश्वर में। ये जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन होता है ये 2 वर्षों में एक बार होता है। लास्ट टाइम ये आपका 2025 में हुआ था, अब 2027 में होगा। ठीक है, अगला आपसे पूछेगा भारत के, देखिए इस सर ने यहाँ पर आपके ललन टॉप प्रश्न नहीं कराए थे, तो वो नहीं करा रहा हूँ मैं। ठीक है, जल्दी से इस क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। भारत के अंटार्कटिका मिशन मैत्री 2 में कौन शामिल हुआ? तो UAE को शामिल किया गया है। आप सब लोग जानते हैं अंटार्कटिका में हमारे 3 मिशन थे। दक्षिण गंगोत्री सबसे पहले लगाया गया था 1983 में, फिर 1986 में लगाया गया था मैत्री, और फिर लास्ट टाइम लगाया गया था भारती। तो इसी के स्थान पर, मैत्री के स्थान पर मैत्री 2 बनाया गया है आपका। ठीक है, और 2029 तक इसको स्थापित कर दिया जाएगा। तो इसमें शामिल हो गया हमारा कौन? UAE। अंटार्कटिका की बात करें तो आप सब लोग जानते हैं ये श्वेत महाद्वीप है, यानी सफ़ेद महाद्वीप है, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन मैसिव। देखिए ये तो हो गया आपका आर्कटिक, है ना, अटलांटिक, और ये होता है ऊपर आर्कटिक। तो आर्कटिक पे भी हमारा एक है अनुसंधान केंद्र जिसका नाम है हिमाद्री। अगला क्वेश्चन पूछेगा अवतार ग्रुप के टॉप सिटीज़ ऑफ वुमेन ऑफ द इंडिया इंडिया इंडेक्स में टॉप पर कौन है? बेंगलोर। सेकंड पर आपका चाइना। बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पर महिलाओं को मिल रहा है उसके बारे में इसको ज्वाइन किया गया है। पहला बायो हैप्पी जिला किसको घोषित किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का कैंथी पिन्योर जिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा अशोक लेलैंड EV फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए, और यहाँ पर राजनाथ सिंह जो कि हमारे रक्षा मंत्री, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और यहीं पर पहली डेडिकेटेड बस का भी शुभारंभ किया गया। ठीक है, ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ पर है? आपका लखनऊ में है। पहली ब्रेल लिपि लाइब्रेरी कहाँ खुलेगी? लखनऊ में। और प्रेरणा स्थल का उद्घाटन मोदी जी ने कहाँ किया था? लखनऊ में किया था। यहाँ पर 3 मूर्तियाँ बनेंगी आपकी, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और एक थे हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। नेक्स्ट आपसे पूछेगा WPL 2026 का कौन सा संस्करण है? तो चौथा संस्करण है। ये नई मुंबई और बड़ौदा में इसका आयोजन किया जाएगा। देखिए अब तक 3 बार WPL हो चुका है आपका। महिलाओं का जो IPL होता है उसे बोलते हैं WPL। तो पहला हुआ था 2023 में, मुंबई जीता था। दूसरा हुआ था 2024 में, RCB जीता था। और तीसरा हुआ था 2025 में, ये मुंबई ने जीता था दिल्ली को हराकर। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछेगा एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का चेयरमैन किसे बनाया गया? तो AK बाला सुब्रमण्यम को 3 साल के लिए बनाया गया है। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की स्थापना 1983 में हुई थी, और एटॉमिक एनर्जी एक्ट कब आया था? 1962 में आया था। अगला आपसे पूछेगा नागौरी अश्वगंधा का GI टैग किसे दिया गया? तो राजस्थान को दिया गया है। इसको हम लोग वैज्ञानिक नाम से जानते हैं किसका? बिथोनिया सोमनीफेरा। ठीक है, राजस्थान को केर सांगरी की सब्जी, एक मिक्स वेज होती है, उसको, सोजत की मेहंदी, बीकानेर की भुजिया और उस्ता कला, इस सब के लिए भी GI टैग मिल चुका है। GI टैग के लिए एक्ट कब आया था? 1999 में, और लागू हुआ था 2003 में। पहला दिया गया था 2004 में दार्जिलिंग की चाय को। ठीक है, अगला आपसे पूछेगा मिष्टी योजना। तो मिष्टी योजना आप सब लोग जानते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कार्यशाला कहाँ बनेगी? आंध्र प्रदेश में।
5 जून 2023 को मिस्ट्री योजना को लॉन्च किया गया था, शुरू किया गया था। और मैंग्रोव वन संरक्षण के लिए जानी जाती है। मैंग्रोव वन जो होते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग हेलोफाइटा। नेक्स्ट, भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी कहाँ लॉन्च हुई? तमिलनाडु में, स्टालिन मुख्यमंत्री के द्वारा। 100 नए स्टार्टअप होंगे यहाँ पर। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 रैंकिंग में भारत के कौन से 2 राज्य हैं? तो पहले पर है आपका टॉप पर उत्तराखंड और सेकंड पर हरियाणा। आपराधिक न्याय प्रणाली के आधिकरण को इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, बाकी जितने भी साथियों ने अभी तक इस क्लास को नहीं देखा तो जाकर इस क्लास को भी देख लीजिए। इसका मैंने 100 नोट्स आप सभी के लिए तैयार कर दिया है। ज़बरदस्त तरीके से आपका बहुत ही कम समय में इसका रिवीजन हो जाएगा। पूरी 6 घंटे क्लास थी तो मैंने आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे में पूरी कराई है। बाकी जो भी साथी इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आज ऑफ़र है, मैं आपको ये सारे के सारे नोट्स 169 रुपये में उपलब्ध करा दूंगा। जो भी साथी नए आए हों और चैनल पर पहली बार देख रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।